मतलब महीने का मेरे घर में मुश्किल से 20,000 रुपये आते हैं। अगर आप मेरे इस वीडियो को थोड़ा बहुत भी सपोर्ट कर दोगे, फाइनेंशियल जो कंडीशन ख़राब हो रखी है ना वो ठीक हो जाएगी। यूट्यूब भी मेरे इस चैनल को पता नहीं मोनेटाइज क्यों नहीं कर रहा है। क्या एक हफ्ता हो गया, एक हफ्ते से मेरे लगभग 100 घंटे कंप्लीट नहीं हो पा रहे गाइज। आज भी मैंने यूट्यूब वालों से बात करी तो वो बोल रहे हैं कि आपके लगभग 70 घंटे अभी भी बाकी है। बिल्कुल ओरिजिनल व्यूज़ लेके आ रहा हूँ, ओरिजिनल व्यूज़ आ रहे हैं मेरे, ओरिजिनल वॉच टाइम आ रहा है। लगभग 24 घंटे में मैं 30 40 घंटे तो लेके आ रहा हूँ, लेकिन फिर भी यूट्यूब मानने के लिए रेडी नहीं है। पता नहीं यूट्यूब क्या चाहता है, कोई सपोर्ट नहीं कर रहा। आत्महत्या करने को कसम से बोल रहा हूँ, इसमें अब तक आत्महत्या कर चुका होता मैं इतना इतना सीरियसली मजबूर हो चुका हूँ कि यार एक बार तो मतलब ऐसा लगता है कि यार छोड़ो इस संसार को, क्योंकि कुछ नहीं रखा इस संसार में। तो हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर न्यू वीडियो गाइस। आज के व्लॉग में आप सभी का स्वागत है। और गाइस आज का व्लॉग बहुत ही खास होने वाला है, बिकॉज कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको देख कर शायद पता नहीं रोना भी आ सकता है। तो अपने दिल को थोड़ा स्ट्रोंग रखिए। और मेरी इस कंडीशन पे प्लीज़ रोना मत, बिकॉज हालत भाई साहब मेरी हो चुकी है बहुत ख़राब। कसम से बोल रहा हूँ, बहुत ख़राब। अरे बंद करो, बहुत गंदी हालत हो रही मेरी। और तकदीर ने ना मतलब इतनी बुरी फूटी हुई है। शाम को देखो मैं वो कितने 7 बजे व्लॉग स्टार्ट कर रहा हूँ, बिकॉज मेरी लाइफ में जो कुछ भी घटता है ना मैं उस चीज़ों को शेयर करता हूँ आप सब लोगों के पास, बिकॉज आप मेरी फैमिली हो तो फैमिली को सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। तो गाइज पिछले आपको लोगों को मैंने बता रखा है कि पिछले 7 8 दिन से मेरे घर के अंदर क्या क्या चल रहा था। एक्चुअली में मेरे जो घर के अंदर पानी की जो सबसे बुरी प्रॉब्लम आ रही थी, तो पानी की मोटर ख़राब हो चुकी थी। और फिर उसके बाद में आज मेरे साथ बहुत गंदा सीन हुआ। मेरे को यकीन नहीं था कि मतलब मेरे साथ ऐसा कुछ होगा, मेरे को बिल्कुल भी यकीन नहीं था। पर क्या कर सकते हैं कि ऊपर वाले की मर्जी के खिलाफ हम जा नहीं सकते। जो नियति में तय है वो सब कुछ वो तो होके रहता है। तो भाई कहते हैं ना, आमदनी आमदनी अठन्नी और खर्चा रुपया रुपया नहीं, यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो भाई आज मेरी बाइक का जो इंजन था ना वो सब फैल चुका है। और भाई उसके अंदर पता नहीं क्या प्रॉब्लम है। अभी मैंने हमारे पड़ोस में मेरे घर से लगभग 200 300 मीटर दूर एक मिस्त्री है, अच्छा मिस्त्री है माना हुआ। तो मैंने उसको भी दिखाया था, तो उसने कहा कि भाई आपका इंजन, और ऑलरेडी इंजन के बारे में मेरे को ऑलरेडी पता था। 1 1.5 साल पहले कंपनी वालों ने मेरे को पहले बोल दिया था कि भाई आपका इंजन का काम होगा और 100% श्योर है वो होगा। बट मैं उसको चला रहा था। और अब जगह लास्ट में ना तो इंजन ने काम मांग लिया भाई, बहुत बुरे तरीके से इंजन फेल हो चुका है। और वो बिल्कुल चलती चलती बंद हो गई आज। तो भाई अचानक मेरे को है ना जो बाइक को आप मिस्त्री के पास लेके जाना पड़ा। और मिस्त्री ने चेक किया तो भाई साहब उसके तो जो सुजुकी के जो पार्ट्स होते हैं स्पोर्ट्स बाइक के, वो पार्ट्स मिल ही नहीं रहे एक्चुअल के अंदर, मार्केट में है ही नहीं। क्योंकि वो तो खाली ओनली कंपनी के पास ही रहते हैं, क्योंकि कंपनी आजकल क्या है कि इनको एक्सपोर्ट नहीं कर रही, बेच नहीं रही। तो उसने कहा कि भाई नहीं मिलेंगे। चल ठीक है भाई, नहीं मिले तो कोई बात नहीं, कंपनी में लेके जाएंगे। अब कंपनी वाले तो क्या करते हैं भाई, मोटा खर्चा बताते हैं भाई, बहुत ज़्यादा मोटा मोटा बहुत ज़्यादा बता देते हैं। उन्होंने पहले भी मेरे को लगभग 12 13 हज़ार रुपये के आसपास तो इंजन की बंधाई वगैरह, जो इंजन दोबारा न्यू होता है ना बनने के बाद नया बना के देते हैं इंजन का, तो 12 13 हज़ार रुपये इंजन के बता दिए थे। और 12 13 हज़ार रुपये के आसपास, लगभग 14 हज़ार के आसपास का मेरे को उसका साइलेंसर वगैरह चेंज करवाने के लिए बोला। तो साइलेंसर वगैरह भी लगभग 13 14 हज़ार रुपये का बताया था मेरे को। तो लगभग मान के चलो 27 28 30 हज़ार के आसपास भी, 30 हज़ार के आसपास का एवरेज में पकड़ के चल रहा हूँ, 30 हज़ार रुपये तक का। और इतना तो खर्चा होगा गाड़ी के अंदर, बिकॉज यार ज़्यादा भी नहीं है तो 8 साल 8 9 साल हो गए मेरे को गाड़ी लाए हुए। और काफ़ी ऐसी जगह पे भी गाड़ी गई है जहाँ पे गाड़ी को नहीं जाना चाहिए था, बट अब कर क्या सकते हैं। तो गाइस अभी मैं बाहर जा रहा हूँ, और कल हमारी गाड़ी घर पे सांप आ गया था, तो इसकी वजह से मैं गार्डन के अंदर साफ़ सफाई करने जा रहा हूँ। सॉरी, गार्डन के अंदर साफ सफाई करूंगा मैं, क्योंकि वहाँ पे जो हैज की जो बॉर्डर है ना, काफ़ी सारी जो अननेसेसरी अलग से लगी हुई है, तो उसको हटाऊंगा मैं, क्योंकि उसका कोई काम धाम तो है नहीं, वो फालतू में लगी हुई है। तो उसको हटाने चल रहे हैं, चलो चलते हैं सीधे बाथरूम में, सॉरी गार्डन में। वाइज अभी जस्ट मैं यहाँ पे गार्डन में आ चुका हूँ, और यहाँ पे मेरे को लगभग 10 15 मिनट हो गई। और सामने देखो भाई, एक तो देखो वहाँ पे ये लगी हुई थी उसको बैठा दिया, और यहाँ से इन पेड़ों को काट दिया, तो भाई ये भी हट चुकी है, साइड में बगल में कर दिया इसको काट कूट के, भी ख़राब लग रही है। और सामने एक ये गुच्छा सा है, इसको भी हटाऊँगा मैं। एक ये है,
तो इसको भी हटाऊंगा, क्योंकि यार ये बेवजह की है सब चीज़ें, तो इतनी ज़्यादा कोई ज़रूरत नहीं थी इनकी, क्योंकि उलझाड़ कर रखा है चारों तरफ यार, पूरे गार्डन के अंदर हालत ख़राब कर रखी है मेरी। बस भगवान से दुआ है कि भाई भगवान यहाँ पे सांप ना मिल जाए मेरे को, क्योंकि कल भी यहाँ पे सांप था, तो वो पता नहीं सांप साला कहाँ है इस वक्त, कोई पता नहीं है उस सांप का। तो भी तो मेरा प्रार्थना यही है कि सांप ना मिले मेरे को भी इस वक्त, गड़बड़ हो जाएगी गाइस। लो भाई इसको भी काट देते हैं। इनको यार क्या कि मैं पहले खुद ही मैंने ही लगा दिया इनको, और अब भैंस के टाके इनको काट रहा हूँ, क्योंकि यार इनसे क्या है कि जंगली जानवर बहुत ज़्यादा आकर्षित हो जाते हैं इनसे, और फिर वो क्या है कि जब उनको गर्मी के अंदर ठंड नहीं मिलती है तो वह इनके आके नीचे आके बैठते हैं फिर, और फिर घर में क्या है कि यार रोज़ रोज़ जंगली जानवर आना अच्छा नहीं है। ये सांप सलोटे नहीं आने चाहिए घर के अंदर, कोई मतलब नहीं है इनका आने का यहाँ पे। अरे भैया कहाँ से आ रही है इतनी सारी ढालियाँ टहनियाँ, परेशान कर दी यार। यहीं छोड़ा देता हूँ साले को। ओठ कट जा। फाइनली कट तो गया भाई, कट तो गया। अभी एक नीचे बचा है, इसको नीचे से उड़ा देता हूँ। चलो ये तो उड़ गया। ये अलग हो गया। एक ये है, इसको भी यहाँ से नीचे से उड़ा देते हैं। आठा सावन की गठा, ये तो गया। ठाकुर तो गियो। अब यार ठाकुर का कोई सीन नहीं है। अरे भैंस की टांग। गाइस अभी रात के लगभग 8:45 का टाइम हो रहा है, और गाइस गार्डन के अंदर से मैंने ना जो सारे जितने भी थे वो पेड़, जो एक्स्ट्रा पेड़ थे उन सबको काट कूट के मैं हटा के आ चुका हूँ, और कल भी कटिंग होगी। तो गाइस कल क्या है कि अब कल तो सुबह में जल्दी जाऊँगा, और मेरी जो बाइक है उसको शोरूम लेके जाऊंगा, क्योंकि यहाँ जो मिस्त्री है ना, उस मिस्त्री ने तो भाई मना कर दिया, उसने हाथ फैला दिए। बोले यार इसका जो सुजुकी के जो पार्ट्स हैं इंजन के, वो पार्ट्स जयपुर में बाहर नहीं मिल रहे, वो ओनली कंपनी में ही मिलेंगे, तो मुझे कंपनी में जाना पड़ेगा, मतलब उसके शोरूम के अंदर। तो अब कल सुबह का सीन ऐसा है कि मुझे बाइक को टोचन करके मेरे घर से लगभग 15 किलोमीटर, लगभग 15-16 किलोमीटर दूर टोचन करके लेके जाना पड़ेगा, क्योंकि वहीं पर इसका शोरूम है। जयपुर पिंक स्क्वायर के पहले ही पड़ता है गोविंद मार्ग पर, तो वहाँ पे समारिया सुजुकी सेंटर है, वहीं पे लेके जाएंगे उसको, और वहाँ पे ले जाके इसके एक तो क्या बोलते हैं इंजन जो है, इंजन भी बंदे इंजन जो है वो तो बंदेगा ही बंदेगा, साथ में साइलेंसर जो है वो भी चेंज होगा, क्योंकि साइलेंसर का जो पर्दा वगैरह जो भी है पता नहीं क्या होता है इंजन, साइलेंसर वो बिल्कुल फट चुका है, ख़राब हो गया है। अब यार क्योंकि अगर मैं इंजन को बंधवा देता हूँ इंजन ठीक हो जाएगा, तो क्या है कि साइलेंसर का जो पर्दा वगैरह कुछ फटा हुआ है, तो साइलेंसर की वजह से फिर इंजन दोबारा से बंधा हुआ इंजन भी ख़राब हो जाएगा। इस वजह से इंजन को बंधना तो ज़रूरी है ही है, साथ में साइलेंसर भी चेंज होना बहुत ज़रूरी है। और गाइज़ वो फिर क्या है कि उसकी जो बैटरी है वो भी ख़राब हो रखी है, और क्योंकि सेल्फ़ नहीं लेती, सेल्फ़ स्टार्ट नहीं होती, कभी कभी क्या बाई चांस होती नहीं है, बैटरी चार्ज हो जाती है तो ठीक हो जाती है सेल्फ़, अदरवाइज़ नहीं होती है सेल्फ़। तो बैटरी ख़राब हो रखी है, तो उसमें बैटरी भी होगी लगभग 1,000-1,500 रुपये 2,000 रुपये के आसपास, पता नहीं कितनी की आएगी, देखो देखने के बाद पता चलेगा कि बैटरी कितने की डलेगी नई बैटरी। और
उसके अंदर स्पीडोमीटर के अंदर कुछ ऐसे सेंसर वगैरह हैं, जो सेंसर भी खबर ख़राब हुए पड़े हैं, तो सेंसर वगैरह चेंज करवाएंगे। उसके अंदर एक दो सेंसर भी चेंज होंगे। बाकी पता नहीं यार, बहुत सारी कमियां निकलेगी वहाँ तो। शोरूम के जाने के बाद ये मान लो आप मोटा मोटा खर्चा मान के चल रहा हूँ मैं, लगभग 30,000 रुपये का खर्चा तो मेरे होने वाला है पक्का। लगभग मेरे को लग रहा है ऐसा कि 30,000 का खर्चा तो हो जाएगा, क्योंकि भाई मोटरसाइकिल मैंने ली थी 2021 अक्टूबर 2015 को मैंने ये बाइक ली थी। और गाइज आज देख लीजिए आप, कितनी हो गई, आज हो गई लगभग 11 जून। हाँ, आज 11 जून 2023 चल रही है। तो टोटल टोटल मान के चलिए तो 7 साल, और जून के बाद में जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर, यानी 7 साल और 8 महीने इस बाइक को लिए हो गए। और 7 साल, 7.5 साल के अंदर ही इसका इंजन खुल गया। अब आप सोच सकते हो, 7.5 साल के अंदर ही इंजन इसका काम मांगने लग गया। और वही बहुत भयंकर तरीके से दिन में है ना, मैं मतलब मैं घर के आसपास मार्केट जाके आ रहा था, तो अचानक से उसके अंदर से कट की आवाज़ आई, पता नहीं जैसे कुछ टूट गया हो ना इंजन के अंदर। अब इंजन तो कुछ चाल नहीं सकता भाई, इंजन के अंदर एक बार कोई भी स्पेयर पार्ट टूट जाता है ना, फिर उसके बाद भी इंजन काम नहीं करता। तो ऐसे पता नहीं उसकी चेन टूटी थी या फिर पता नहीं कुछ और टूटा था, कुछ भी पता नहीं है टूटा क्या था उसके अंदर, लेकिन कुछ तो टूटा था उसके अंदर, इंजन के अंदर। अब वो तो वहाँ पे जाने के बाद ही पता चलेगा। वो तो देखिए कुछ चीज़ टूट भी गई होगी ना, तो शोरूम वाले कभी भी उस चीज़ को रिपेयर नहीं करते, वो तो डायरेक्ट न्यू चीज़ ही डालते हैं उसके अंदर। वो जो पार्ट होता है ना, वो जो चीज़ होती है वो पार्ट ही नया ही डालते हैं, वो स्पेयर उसको वो नहीं करते हैं। और गाइस किस्मत इतनी गांडू हुई पड़ी है कि क्या बताऊँ यार। एक हफ्ते से मेरी बोरवेल के लिए मैं मिस्त्री को बोल रहा हूँ डेली, पर वो पता नहीं क्या चाहता है। पर जो भी होगा भगवान की मर्ज़ी से होगा, और जो मेरे साथ हो रहा है वो भगवान की मर्ज़ी से ही हो रहा है, सब कुछ भगवान ही करवा रहा है। और भाई इस महीने है ना गाइज, हमारे इतना खर्चा हो गया ना, पता है गाइज, मतलब महीने का मेरे घर में मुश्किल से 20,000 रुपये आते हैं पर मंथ। 20,000 रुपये सैलरी मान लो या कुछ भी मान लो, कहीं से भी आते हैं, लेकिन 20,000 रुपये आते हैं। और गाइज इस महीने है ना, मतलब इतना खर्चा हो गया कि क्या बताऊँ यार, बहुत खर्चा हो गया। और अब मैं फैमिली से भी नहीं मांग सकता बाइक के खर्चे के लिए, क्योंकि बाइक में तो भाई साहब सबसे मोटा खर्चा तो बाइक में ही हुआ है। क्योंकि इंजन और साइलेंसर वगैरह चेंज होंगे, तो भाई साहब उसके अंदर तो बहुत भयंकर मोटा खर्चा होने वाला है, लगभग 30,000 रुपये के आसपास। और घर के अंदर जो मोटा मोटा खर्चा हुआ है वो लगभग हुआ है 25,000 के आसपास। तो घर का खर्चा तो चलो ठीक है, वो तो समझ में आता है, मोटर थी जल गई, पानी की मोटर थी, हो जाता है, इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण है। लेकिन ये गाड़ी घोड़े हैं भाई, इसके अंदर तो पैसे लगते ही लगते हैं। और ऊपर से उसका इंश्योरेंस भी करवाऊंगा इस बार, उसका इंश्योरेंस के भी लग जाएंगे लगभग 2-2.5 हज़ार रुपये तो इंश्योरेंस के लग जाएंगे। 3,000 रुपये मान के चल रहा हूँ इंश्योरेंस के। थर्ड पार्टी इंश्योरेंस कराऊंगा, कोई मतलब नहीं, क्योंकि मेरी गाड़ी इतनी सिटी में जाती है नहीं, तो नॉर्मल इंश्योरेंस होगा तो भी चलेगा। और नंबर प्लेट भी चेंज होगी उसकी, जो रेडियम वाली नंबर प्लेट होती है वो वाली लगवाऊंगा उसके अंदर। लीगली प्रोसेस बहुत ज़रूरी है। तो गाइस काफ़ी सारा मोटा खर्चा होने वाला है बाइक के अंदर। और भाई आमदनी अठन्नी और खर्चा, लोग कहते हैं रुपया, यहाँ रुपया नहीं, यहाँ खर्चा खर्चा 100 रुपये हो गए। 58 कमा रहा हूँ और 100 रुपये का खर्चा हो गया। तो ये वाला सीन हो गया कि बहुत गंदा सीन हो गया। अब ऊपर वाला ही इस खर्चे को डालेगा, वही ठीक करेगा, मुझे नहीं पता। भगवान जी प्लीज़ हेल्प कर दो गाइस। अगर आप मेरे इस वीडियो को कुछ भी थोड़ा बहुत भी प्यार करोगे ना, थोड़ा बहुत भी सपोर्ट कर दोगे, लाइक शेयर कर दोगे, कमेंट कर दोगे, चैनल को सब्सक्राइब कर दोगे, तो गाइस प्लीज़ मेरी ये जो फाइनेंशियल जो कंडीशन ख़राब हो रखी है ना, वो ठीक हो जाएगी गाइस। अब आपके लोगों के ऊपर डिपेंड है, क्योंकि मैं उस मोड पे आ चुका हूँ कि यूट्यूब भी मेरे इस चैनल को पता नहीं मोनेटाइज क्यों नहीं कर रहा है, क्या प्रॉब्लम आ रही है। यूट्यूब को भी बहुत भयंकर यूट्यूब मेरे को झिला रहा है। एक हफ्ता हो गया, एक हफ्ते से मेरे लगभग 100 घंटे कंप्लीट नहीं हो पा रहे गाइज। और डेली के मैं लगभग 30 से 40 घंटे कंप्लीट कर रहा हूँ टारगेट। 30 से 40 घंटे मेरे वीडियोस पे वॉच टाइम आ रहा है डेली का, लेकिन एक हफ्ते से मेरे 100 घंटे कंप्लीट कर ही नहीं रहा। आज भी मैंने यूट्यूब वालों से बात करी, तो वो बोल रहे हैं कि आपके लगभग 70 घंटे अभी भी बाकी है आपका टारगेट पूरा होने में। और रोज़ गाइज, रोज़ डेली में बिल्कुल ओरिजिनल व्यूज़ लेके आ रहा हूँ, ओरिजिनल व्यूज़ आ रहे हैं मेरे, ओरिजिनल वॉच टाइम आ रहा है। लगभग 24 घंटे में मैं 30-40 घंटे तो लेके आ रहा हूँ, 24 घंटे में 40 घंटे आ रहे हैं मेरे गाइज।
लेकिन फिर भी यूट्यूब मानने के लिए रेडी नहीं है। पता नहीं यूट्यूब क्या चाहता है। सारी चीज़ें कर रहा हूँ बट फिर भी कुछ समझ में नहीं आ रहा। ऊपर वाला पता नहीं कौन से दिन दिखाना चाहता है मुझे, क्या चीज़ दिखाना चाहता है। सारी चीज़ तो देख चुका यार। मेरी कंडीशन इतनी बुरी हो रखी है कि मैं बता नहीं सकता। कोई सपोर्ट नहीं कर रहा। आत्महत्या करने को अगर सच बताऊं तो मेरी फैमिली, मेरे साथ अगर मेरी फैमिली नहीं होती, या वाइफ नहीं होती, या फिर माँ नहीं होती, तो कसम से बोल रहा हूँ गाइस मैं अब तक आत्महत्या कर चुका होता मैं। अगर मेरे पास मेरा परिवार नहीं होता ना, तो कसम से मैं अपनी फैमिली के लिए पीछे देख रहा हूँ। वरना मैं इतना इतना सीरियसली मजबूर हो चुका हूँ कि यार एक बार तो मतलब ऐसा लगता है कि यार छोड़ो इस संसार को, क्योंकि कुछ नहीं रखा इस संसार में। लेकिन मैं फिर पीछे मुड़कर देखता हूँ तो फैमिली दिखती है, सब कुछ। क्योंकि फैमिली को मैं अकेला नहीं छोड़ सकता, क्योंकि मेरा छोटा वाला जो भाई है वो सच बताऊँ तो एक नंबर का मतलब, अब मैं उसके बारे में जो बोलूँ ना, जितना बोलूँ उतना कम है। वो पागल इंसान है। उसको एक बात बोलता हूँ ना तो वो 1 घंटे बाद रिएक्ट करता है उस चीज़ के ऊपर। मतलब उसका प्रोसेस जितना धीमा है कि उसको एक बात अभी बोलूंगा ना कि भाई ये काम कर दे, तो वो आधे 1 घंटे बाद बोलेगा हाँ क्या बात है, क्या बोल रहा था, किस काम के लिए। तो भाई मैं मतलब उसको कुछ कह ही नहीं सकता। वो उसके दिमाग में है ना, वो अलग ही धुन में रहता है, उसकी अलग ही दुनिया है, वो एक अलग ही दुनिया में जीता है। पता नहीं कोई एलियन एलियन वाली दुनिया में रहता है क्या, वो अलग ही दुनिया में रहता है। अब ना तो मैं एक क्या बोलते हैं कि कोई सा भी कैरेक्टर, लाइफ का जो कैरेक्टर होते हैं, बेटा, भाई, पति, एक अच्छा इंसान, शायद कहीं ना कहीं मैं इन सब चीज़ों में से मैं फिट नहीं बैठ पा रहा। इनमें से मैं एक भी अच्छा इंसान नहीं बन पा रहा हूँ, क्योंकि सिर्फ आज के ज़माने में इस समाज में वही जीवित रह सकता है, इस दुनिया में वही जीवित रहेगा जो, भाई मैं तो साफ कहता हूँ, जिसके पास पैसा है ना, पैसा है तो सब उसके साथ है। अगर जिसके पास पैसा नहीं है ना, उसके साथ कोई भी नहीं है, चाहे आपकी फैमिली हो, चाहे रिश्तेदार हो, चाहे कोई भी हो। सच बताऊं तो अगर आप पैसा नहीं कमाते हो ना, तो मतलब आप कुछ भी नहीं हो। अगर आपकी कोई सैलरी नहीं है, कोई इनकम नहीं है, आप कुछ भी नहीं कमा रहे, तो सच बताऊं तो अगर आप स्ट्रगल कर रहे हो ना लाइफ में, अगर स्ट्रगल कर रहे हो तो आपके पीछे कोई भी खड़ा होना पसंद नहीं करेगा। और अगर आप स्ट्रगल करने के बाद लाइफ में सक्सेस हो जाते हो, तो भाई आपके पीछे लोगों की लाइन लग जाएगी और वो यही कहेंगे कि हमें तो पहले ही पता था कि तू एक ना एक दिन सफल जरूर होगा। लेकिन गाइस कोई बंदा स्ट्रगल करने वाले की उसके स्ट्रगल को कोई पहचान नहीं सकता। दूसरे व्यक्ति कभी भी उसकी स्ट्रगल को नहीं पहचान सकते कि उसने कितनी मेहनत की है इस मुकाम तक पहुंचने के लिए। तो बस यही है कि मेहनत तो कर रहा हूँ मैं, और मेहनत बहुत टाइम से कर रहा हूँ, लेकिन अभी तक कुछ रेस्पॉन्स नहीं मिल पा रहा है यूट्यूब का। पता नहीं क्या चाहता है। और ये देखो भाई छपरी। तो गाइस अभी रात के लगभग 8:45 का टाइम हो रहा है। और गाइस गार्डन के अंदर से मैंने ना जो सारे जितने भी थे वो पेड़, जो एक्स्ट्रा पेड़ थे, उन सबको काट कूट के मैं हटा के आ चुका हूँ। और कल भी कटिंग होगी। तो गाइस कल क्या है कि अब कल तो सुबह मैं जल्दी जाऊँगा, और मेरी जो बाइक है उसको शोरूम लेके जाऊंगा, क्योंकि यहाँ जो मिस्त्री है ना, उस मिस्त्री ने तो भाई मना कर दिया, उसने हाथ फैला दिए। बोले यार इसका जो सुजुकी के जो पार्ट्स हैं इंजन के, वो पार्ट्स जयपुर में बाहर नहीं मिल रहे, वो ओनली कंपनी में ही मिलेंगे। तो मुझे कंपनी में जाना पड़ेगा, मतलब उसके शोरूम के अंदर। तो अब कल सुबह का सीन ऐसा है कि मुझे बाइक को टोचन करके मेरे घर से लगभग 15 किलोमीटर, लगभग 15-16 किलोमीटर दूर टोचन करके लेके जाना पड़ेगा, क्योंकि वहीं पर इसका शोरूम है। जयपुर पिंक स्क्वायर के पहले ही पड़ता है, गोविंद मार्ग पर। तो वहाँ पे समारिया सुजुकी सेंटर है, वहीं पे लेके जाएंगे उसको। और वहाँ पे ले जाके इसके एक तो क्या बोलते हैं, इंजन जो है, इंजन भी बंदे इंजन जो है वो तो बंधेगा ही बंधेगा, साथ में साइलेंसर जो है वो भी चेंज होगा, क्योंकि साइलेंसर का जो पर्दा वगैरह जो भी है, पता नहीं क्या होता है इंजन साइलेंसर, वो बिल्कुल फट चुका है, ख़राब हो गया है। अब यार क्योंकि अगर मैं इंजन को बंधवा देता हूँ, इंजन ठीक हो जाएगा, तो क्या है कि साइलेंसर का जो पर्दा वगैरह कुछ फटा हुआ है, तो साइलेंसर की वजह से फिर इंजन दोबारा से बंधा हुआ इंजन भी ख़राब हो जाएगा। इस वजह से इंजन को बंधना तो ज़रूरी है ही है, साथ में साइलेंसर भी चेंज होना बहुत ज़रूरी है। और गाइज़ वो फिर क्या है कि उसकी जो बैटरी है वो भी ख़राब हो रखी है, और क्योंकि सेल्फ़ नहीं लेती, सेल्फ़ स्टार्ट नहीं होती कभी कभी,
कभी कभी क्या बाई चांस होती नहीं है, बैटरी चार्ज हो जाती है तो ठीक हो जाती है सेल्फ, अदरवाइज़ नहीं होती है सेल्फ। तो बैटरी ख़राब हो रखी है, तो उसमें बैटरी भी होगी लगभग 1,000-1,500 रुपये, 2,000 रुपये के आसपास, पता नहीं कितनी की आएगी, देखो देखने के बाद पता चलेगा कि बैटरी कितनी की डलेगी, नई बैटरी। और उसके अंदर स्पीडोमीटर के अंदर कुछ ऐसे सेंसर वगैरह हैं, जो सेंसर भी खबर ख़राब हुए पड़े हैं, तो सेंसर वगैरह चेंज करवाएंगे, उसके अंदर एक दो सेंसर भी चेंज होंगे। बाकी पता नहीं यार, बहुत सारी कमियां निकलेगी वहाँ तो शोरूम के जाने के बाद। ये मान लो आप मोटा मोटा खर्चा मान के चल रहा हूँ मैं, लगभग 30,000 रुपये का खर्चा तो मेरे होने वाला है पक्का। लगभग मेरे को लग रहा है ऐसा कि 30,000 का खर्चा तो हो जाएगा, क्योंकि भाई मोटरसाइकिल मैंने ली थी 21 अक्टूबर 2015 को मैंने ये बाइक ली थी। और गाइज आज देख लीजिए आप, कितनी हो गई, आज हो गई लगभग 11 जून। हाँ, आज 11 जून 2023 चल रही है। तो टोटल टोटल मान के चलिए तो 7 साल, और जून के बाद में जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर, यानी 7 साल और 8 महीने इस बाइक को लिए हो गए। और 7 साल, 7.5 साल के अंदर ही इसका इंजन खुल गया। अब आप सोच सकते हो, 7.5 साल के अंदर ही इंजन इसका काम मांगने लग गया। और वही बहुत भयंकर तरीके से, दिन में है ना, मैं मतलब मैं घर के आसपास मार्केट जाके आ रहा था, तो अचानक से उसके अंदर से कट की आवाज़ आई, पता नहीं जैसे कुछ टूट गया हो ना इंजन के अंदर। अब इंजन तो कुछ चाल नहीं सकता भाई, इंजन के अंदर एक बार कोई भी स्पेयर पार्ट टूट जाता है ना, फिर उसके बाद भी इंजन काम नहीं करता। तो ऐसे पता नहीं उसकी चेन टूटी थी, या फिर पता नहीं कुछ और टूटा था, कुछ भी पता नहीं है टूटा क्या था उसके अंदर, लेकिन कुछ तो टूटा था उसके अंदर, इंजन के अंदर। अब वो तो वहाँ पे जाने के बाद ही पता चलेगा। वो तो देखिए कुछ चीज़ टूट भी गई होगी ना, तो शोरूम वाले कभी भी उस चीज़ को रिपेयर नहीं करते, वो तो डायरेक्ट न्यू चीज़ ही डालते हैं उसके अंदर। वो जो पार्ट होता है ना, वो जो चीज़ होती है वो पार्ट ही नया ही डालते हैं, वो स्पेयर उसको वो नहीं करते हैं। और गाइज किस्मत इतनी गांडू हुई पड़ी है कि क्या बताऊँ यार। एक हफ्ते से मेरी बोरवेल के लिए मैं मिस्त्री को बोल रहा हूँ डेली, पर वो पता नहीं क्या चाहता है। पर जो भी होगा भगवान की मर्ज़ी से होगा, और जो मेरे साथ हो रहा है वो भगवान की मर्ज़ी से ही हो रहा है, सब कुछ भगवान ही करवा रहा है। और भाई इस महीने है ना गाइज, हमारे इतना खर्चा हो गया ना, पता है गाइज, मतलब महीने का मेरे घर में मुश्किल से 20,000 रुपये आते हैं पर मंथ। 20,000 रुपये सैलरी मान लो या कुछ भी मान लो, कहीं से भी आते हैं, लेकिन 20,000 रुपये आते हैं। और गाइज इस महीने है ना, मतलब इतना खर्चा हो गया कि क्या बताऊँ यार, बहुत खर्चा हो गया। और अब मैं फैमिली से भी नहीं मांग सकता बाइक के खर्चे के लिए, क्योंकि बाइक में तो भाई साहब सबसे मोटा खर्चा तो बाइक में ही हुआ है। क्योंकि इंजन और साइलेंसर वगैरह चेंज होंगे, तो भाई साहब उसके अंदर तो बहुत भयंकर मोटा खर्चा होने वाला है, लगभग 30,000 रुपये के आसपास। और घर के अंदर जो मोटा मोटा खर्चा हुआ है वो लगभग हुआ है 25,000 के आसपास। तो घर का खर्चा तो चलो ठीक है, वो तो समझ में आता है, मोटर थी जल गई, पानी की मोटर थी, हो जाता है, इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण है। लेकिन ये गाड़ी घोड़े हैं भाई, इसके अंदर तो पैसे लगते ही लगते हैं। और ऊपर से उसका इंश्योरेंस भी करवाऊंगा इस बार, उसका इंश्योरेंस के भी लग जाएंगे लगभग 2-2.5 हज़ार रुपये, तो इंश्योरेंस के लग जाएंगे। 3,000 रुपये मान के चल रहा हूँ इंश्योरेंस के। थर्ड पार्टी इंश्योरेंस कराऊंगा, कोई मतलब नहीं, क्योंकि मेरी गाड़ी इतनी सिटी में जाती है नहीं, तो नॉर्मल इंश्योरेंस होगा तो भी चलेगा। और नंबर प्लेट भी चेंज होगी उसकी, जो रेडियम वाली नंबर प्लेट होती है वो वाली लगवाऊंगा उसके अंदर, लीगली प्रोसेस बहुत ज़रूरी है। तो गाइस काफ़ी सारा मोटा खर्चा होने वाला है बाइक के अंदर। और भाई आमदनी अठन्नी और खर्चा, लोग कहते हैं रुपया, यहाँ रुपया नहीं, यहाँ खर्चा खर्चा 100 रुपये हो गए। 98 कमा रहा हूँ और 100 रुपये का खर्चा हो गया। तो ये वाला सीन हो गया कि बहुत गंदा सीन हो गया। अब ऊपर वाला ही इस खर्चे को डालेगा, वही ठीक करेगा, मुझे नहीं पता। भगवान जी प्लीज़ हेल्प कर दो गाइस। अगर आप मेरे इस वीडियो को कुछ भी थोड़ा बहुत भी प्यार करोगे ना, थोड़ा बहुत भी सपोर्ट कर दोगे, लाइक शेयर कर दोगे, कमेंट कर दोगे, चैनल को सब्सक्राइब कर दोगे, तो गाइस प्लीज़ मेरी ये जो फाइनेंशियल जो कंडीशन ख़राब हो रखी है ना, वो ठीक हो जाएगी गाइस। अब आपके लोगों के ऊपर डिपेंड है, क्योंकि मैं उस मोड पे आ चुका हूँ कि यूट्यूब भी मेरे इस चैनल को पता नहीं मोनेटाइज क्यों नहीं कर रहा है, क्या प्रॉब्लम आ रही है। यूट्यूब को भी बहुत भयंकर यूट्यूब मेरे को झिला रहा है। एक हफ्ता हो गया, एक हफ्ते से मेरे लगभग 100 घंटे कंप्लीट नहीं हो पा रहे गाइज। और डेली के मैं लगभग 30 से 40 घंटे कंप्लीट कर रहा हूँ टारगेट। 30 से 40 घंटे मेरे वीडियोस पे वॉच टाइम आ रहा है डेली का, लेकिन एक हफ्ते से मेरे 100 घंटे कंप्लीट कर ही नहीं रहा।
आज भी मैंने यूट्यूब वालों से बात करी तो वो बोल रहे हैं कि आपके लगभग 70 घंटे अभी भी बाकी है आपका टारगेट पूरा होने में। और रोज़ गाइज, रोज़ डेली में बिल्कुल ओरिजिनल व्यूज़ लेके आ रहा हूँ, ओरिजिनल व्यूज़ आ रहे हैं मेरे, ओरिजिनल वॉच टाइम आ रहा है। लगभग 24 घंटे में मैं 30 40 घंटे तो लेके आ रहा हूँ, 24 घंटे में 40 घंटे आ रहे हैं मेरे गाइज। लेकिन फिर भी यूट्यूब मानने के लिए रेडी नहीं है, पता नहीं यूट्यूब क्या चाहता है। सारी चीज़ें कर रहा हूँ बट फिर भी कुछ समझ में नहीं आ रहा। ऊपर वाला पता नहीं कौन से दिन दिखाना चाहता है मुझे, क्या चीज़ दिखाना चाहता है। सारी चीज़ तो देख चुका यार, मेरी कंडीशन इतनी बुरी हो रखी है कि मैं बता नहीं सकता, कोई सपोर्ट नहीं कर रहा। आत्महत्या करने को अगर सच बताऊं तो मेरी फैमिली, मेरे साथ अगर मेरी फैमिली नहीं होती, या वाइफ नहीं होती, या फिर माँ नहीं होती, तो कसम से बोल रहा हूँ गाइस, मैं अब तक आत्महत्या कर चुका होता मैं। अगर मेरे पास मेरा परिवार नहीं होता ना, तो कसम से मैं अपनी फैमिली के लिए पीछे देख रहा हूँ। वरना मैं इतना इतना सीरियसली मजबूर हो चुका हूँ कि यार एक बार तो मतलब ऐसा लगता है कि यार छोड़ो इस संसार को, क्योंकि कुछ नहीं रखा इस संसार में। लेकिन मैं फिर पीछे मुड़कर देखता हूँ तो फैमिली दिखती है, सब कुछ, क्योंकि फैमिली को मैं अकेला नहीं छोड़ सकता। क्योंकि मेरा छोटा वाला जो भाई है वो सच बताऊँ तो एक नंबर का, मतलब अब मैं उसके बारे में जो बोलूँ ना, जितना बोलूँ उतना कम है। वो पागल इंसान है, उसको एक बात बोलता हूँ ना तो वो 1 घंटे बाद रिएक्ट करता है उस चीज़ के ऊपर। मतलब उसका प्रोसेस जितना धीमा है कि उसको एक बात अभी बोलूँगा ना कि भाई ये काम कर दे, तो वो आधे 1 घंटे बाद बोलेगा हाँ क्या बात है, क्या बोल रहा था, किस काम के लिए। तो भाई मैं मतलब उसको कुछ कह ही नहीं सकता। वो उसके दिमाग में है ना, वो अलग ही धुन में रहता है, उसकी अलग ही दुनिया है, वो एक अलग ही दुनिया में जीता है। पता नहीं कोई एलियन एलियन वाली दुनिया में रहता है क्या, वो अलग ही दुनिया में रहता है। अब ना तो मैं एक क्या बोलते हैं कि कोई सा भी कैरेक्टर, लाइफ का जो कैरेक्टर होते हैं, बेटा, भाई, पति, एक अच्छा इंसान, शायद कहीं ना कहीं मैं इन सब चीज़ों में से मैं फिट नहीं बैठ पा रहा। इनमें से मैं एक भी अच्छा इंसान नहीं बन पा रहा हूँ, क्योंकि सिर्फ आज के ज़माने में इस समाज में वही जीवित रह सकता है, इस दुनिया में वही जीवित रहेगा जो, भाई मैं तो साफ कहता हूँ, जिसके पास पैसा है ना, पैसा है तो सब उसके साथ है। अगर जिसके पास पैसा नहीं है ना, उसके साथ कोई भी नहीं है, चाहे आपकी फैमिली हो, चाहे रिश्तेदार हो, चाहे कोई भी हो। सच बताऊं तो अगर आप पैसा नहीं कमाते हो ना, तो मतलब आप कुछ भी नहीं हो। अगर आपकी कोई सैलरी नहीं है, कोई इनकम नहीं है, आप कुछ भी नहीं कमा रहे, तो सच बताऊं तो अगर आप स्ट्रगल कर रहे हो ना लाइफ में, अगर स्ट्रगल कर रहे हो तो आपके पीछे कोई भी खड़ा होना पसंद नहीं करेगा। और अगर आप स्ट्रगल करने के बाद लाइफ में सक्सेस हो जाते हो, तो भाई आपके पीछे लोगों की लाइन लग जाएगी और वो यही कहेंगे कि हमें तो पहले ही पता था कि तू एक ना एक दिन सफल जरूर होगा। लेकिन गाइस, कोई बंदा स्ट्रगल करने वाले की उसके स्ट्रगल को कोई पहचान नहीं सकता। दूसरे व्यक्ति कभी भी उसकी स्ट्रगल को नहीं पहचान सकते कि उसने कितनी मेहनत की है इस मुकाम तक पहुंचने के लिए। तो बस यही है कि मेहनत तो कर रहा हूँ मैं, और मेहनत बहुत टाइम से कर रहा हूँ, लेकिन अभी तक कुछ रेस्पॉन्स नहीं मिल पा रहा है यूट्यूब का, पता नहीं क्या चाहता है। और ये देखो भाई छपरी, तो गाइस अभी रात के लगभग 8:45 का टाइम हो रहा है। और गाइस गार्डन के अंदर से मैंने है ना, जो सारे जितने भी थे वो पेड़, जो एक्स्ट्रा पेड़ थे, उन सबको काट कूट के मैं हटा के आ चुका हूँ। और कल भी कटिंग होगी। तो गाइस कल क्या है कि अब कल तो सुबह मैं जल्दी जाऊँगा, और मेरी जो बाइक है उसको शोरूम लेके जाऊंगा। क्योंकि यहाँ जो मिस्त्री है ना, उस मिस्त्री ने तो भाई मना कर दिया, उसने हाथ फैला दिए। बोले यार इसका जो सुजुकी के जो पार्ट्स हैं इंजन के, वो पार्ट्स जयपुर में बाहर नहीं मिल रहे, वो ओनली कंपनी में ही मिलेंगे। तो मुझे कंपनी में जाना पड़ेगा, मतलब उसके शोरूम के अंदर। तो अब कल सुबह का सीन ऐसा है कि मुझे बाइक को टोचन करके मेरे घर से लगभग 15 किलोमीटर, लगभग 15-16 किलोमीटर दूर टोचन करके लेके जाना पड़ेगा। क्योंकि वहीं पर इसका शोरूम है, जयपुर पिंक स्क्वायर के पहले ही पड़ता है, गोविंद मार्ग पर। तो वहाँ पे समारिया सुजुकी सेंटर है, वहीं पे लेके जाएंगे उसको। और वहाँ पे ले जाके इसके एक तो क्या बोलते हैं, इंजन जो है, इंजन भी बंदे इंजन जो है वो तो बंधेगा ही बंधेगा, साथ में साइलेंसर जो है वो भी चेंज होगा। क्योंकि साइलेंसर का जो पर्दा वगैरह जो भी है, पता नहीं क्या होता है इंजन, साइलेंसर वो बिल्कुल फट चुका है, ख़राब हो गया है। अब यार क्योंकि अगर मैं इंजन को बंधवा देता हूँ, इंजन ठीक हो जाएगा, तो क्या है कि साइलेंसर
का जो पर्दा वगैरह कुछ फटा हुआ है, तो साइलेंसर की वजह से फिर इंजन दोबारा से बंद हुआ इंजन भी ख़राब हो जाएगा। इस वजह से इंजन को बंदना तो ज़रूरी है ही है, साथ में साइलेंसर भी चेंज होना बहुत ज़रूरी है। और गाइज़ वो फिर क्या है कि उसकी जो बैटरी है वो भी ख़राब हो रखी है, और क्योंकि सेल्फ नहीं लेती, सेल्फ स्टार्ट नहीं होती, कभी कभी क्या बाई चांस होती नहीं है, बैटरी चार्ज हो जाती है तो ठीक हो जाती है सेल्फ, अदरवाइज़ नहीं होती है सेल्फ। तो बैटरी ख़राब हो रखी है, तो उसमें बैटरी भी होगी लगभग 1,000-1,500 रुपये, 2,000 रुपये के आसपास, पता नहीं कितनी की आएगी, देखो देखने के बाद पता चलेगा कि बैटरी कितने की डलेगी नई बैटरी। और उसके अंदर स्पीडोमीटर के अंदर कुछ ऐसे सेंसर वगैरह हैं, जो सेंसर भी खबर ख़राब हुए पड़े हैं, तो सेंसर वगैरह चेंज करवाएंगे, उसके अंदर एक दो सेंसर भी चेंज होंगे। बाकी पता नहीं यार, बहुत सारी कमियां निकलेगी वहाँ तो शोरूम के जाने के बाद। ये मान लो आप मोटा मोटा खर्चा मान के चल रहा हूँ मैं, लगभग 30,000 रुपये का खर्चा तो मेरे होने वाला है पक्का। लगभग मेरे को लग रहा है ऐसा कि 30,000 का खर्चा तो हो जाएगा, क्योंकि भाई मोटरसाइकिल मैंने ली थी 21 अक्टूबर 2015 को मैंने ये बाइक ली थी। और गाइज आज देख लीजिए आप, कितनी हो गई, आज हो गई लगभग 11 जून। हाँ, आज 11 जून 2023 चल रही है। तो टोटल टोटल मान के चलिए तो 7 साल, और जून के बाद में जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर, यानी 7 साल और 8 महीने इस बाइक को लिए हो गए, और 7 साल, 7.5 साल के अंदर ही इसका इंजन खुल गया। अब आप सोच सकते हो 7.5 साल के अंदर ही इंजन इसका काम मांगने लग गया। और वही बहुत भयंकर तरीके से दिन में है ना, मैं घर के आसपास मार्केट जाके आ रहा था, तो अचानक से उसके अंदर से कट की आवाज़ आई, पता नहीं जैसे कुछ टूट गया हो ना इंजन के अंदर। अब इंजन तो कुछ चाल नहीं सकता भाई, इंजन के अंदर एक बार कोई भी स्पेयर पार्ट टूट जाता है ना, फिर उसके बाद में इंजन काम नहीं करता। तो ऐसे पता नहीं उसकी चेन टूटी थी या फिर पता नहीं कुछ और टूटा था, कुछ भी पता नहीं है टूटा क्या था उसके अंदर, लेकिन कुछ तो टूटा था उसके अंदर, इंजन के अंदर। अब वो तो वहाँ पे जाने के बाद ही पता चलेगा। वो तो देखिए कुछ चीज़ टूट भी गई होगी ना, तो शोरूम वाले कभी भी उस चीज़ को रिपेयर नहीं करते, वो तो डायरेक्ट न्यू चीज़ ही डालते हैं उसके अंदर। वो जो पार्ट होता है ना, वो जो चीज़ होती है वो पार्ट ही नया ही डालते हैं, वो स्पेयर उसको वो नहीं करते हैं। और गाइस किस्मत इतनी गांडू हुई पड़ी है कि क्या बताऊँ यार। एक हफ्ते से मेरी बोरवेल के लिए मैं मिस्त्री को बोल रहा हूँ डेली, पर वो पता नहीं क्या चाहता है। पर जो भी होगा भगवान की मर्ज़ी से होगा, और जो मेरे साथ हो रहा है वो भगवान की मर्ज़ी से ही हो रहा है, सब कुछ भगवान ही करवा रहा है। और भाई इस महीने है ना गाइज, हमारे इतना खर्चा हो गया ना, पता है गाइज, मतलब महीने का मेरे घर में मुश्किल से 20,000 रुपये आते हैं पर मंथ। 20,000 रुपये सैलरी मान लो या कुछ भी मान लो, कहीं से भी आते हैं, लेकिन 20,000 रुपये आते हैं। और गाइज इस महीने है ना, मतलब इतना खर्चा हो गया कि क्या बताऊँ यार, बहुत खर्चा हो गया। और अब मैं फैमिली से भी नहीं मांग सकता बाइक के खर्चे के लिए, क्योंकि बाइक में तो भाई साहब सबसे मोटा खर्चा तो बाइक में ही हुआ है, क्योंकि इंजन और साइलेंसर वगैरह चेंज होंगे, तो भाई साहब उसके अंदर तो बहुत भयंकर मोटा खर्चा होने वाला है, लगभग 30,000 रुपये के आसपास। और घर के अंदर जो मोटा मोटा खर्चा हुआ है वो लगभग हुआ है 25,000 के आसपास। तो घर का खर्चा तो चलो ठीक है, वो तो समझ में आता है, मोटर थी जल गई, पानी की मोटर थी, हो जाता है, इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण है। लेकिन ये गाड़ी घोड़े हैं भाई, इसके अंदर तो पैसे लगते ही लगते हैं। और ऊपर से उसका इंश्योरेंस भी करवाऊंगा इस बार, उसका इंश्योरेंस के भी लग जाएंगे लगभग 2-2,500 रुपये तो इंश्योरेंस के लग जाएंगे। 3,000 रुपये मान के चल रहा हूँ इंश्योरेंस के। थर्ड पार्टी इंश्योरेंस कराऊंगा, कोई मतलब नहीं, क्योंकि मेरी गाड़ी इतनी सिटी में जाती है नहीं, तो नॉर्मल इंश्योरेंस होगा तो भी चलेगा। और नंबर प्लेट भी चेंज होगी उसकी, जो रेडियम वाली नंबर प्लेट होती है वो वाली लगवाऊंगा उसके अंदर, लीगली प्रोसेस बहुत ज़रूरी है। तो गाइस काफ़ी सारा मोटा खर्चा होने वाला है बाइक के अंदर। और भाई आमदनी अठन्नी और खर्चा, लोग कहते हैं रुपया, यहाँ रुपया नहीं, यहाँ खर्चा खर्चा 100 रुपये हो गए। 18 कमा रहा हूँ और 100 रुपये का खर्चा हो गया, तो ये वाला सीन हो गया कि बहुत गंदा सीन हो गया। अब ऊपर वाला ही इस खर्चे को डरेगा, वही ठीक करेगा, मुझे नहीं पता। भगवान जी प्लीज़ हेल्प कर दो गाइस। अगर आप मेरे इस वीडियो को कुछ भी थोड़ा बहुत भी प्यार करोगे ना, थोड़ा बहुत भी सपोर्ट कर दोगे, लाइक शेयर कर दोगे, कमेंट कर दोगे, चैनल को सब्सक्राइब कर दोगे, तो गाइस प्लीज़ मेरी ये जो फाइनेंशियल जो कंडीशन ख़राब हो रखी है ना, वो ठीक हो जाएगी गाइस। अब आप लोगों के ऊपर डिपेंड है, क्योंकि मैं उस मोड पे आ चुका हूँ कि यूट्यूब भी मेरे इस चैनल को पता नहीं मोनेटाइज क्यों नहीं कर रहा है, क्या प्रॉब्लम आ रही है। यूट्यूब को भी बहुत भयंकर यूट्यूब मेरे को झिला रहा है।
एक हफ्ता हो गया, एक हफ्ते से मेरे लगभग 100 घंटे कंप्लीट नहीं हो पा रहे गाइज। और डेली के मैं लगभग 30 से 40 घंटे कंप्लीट कर रहा हूँ टारगेट। 30 से 40 घंटे मेरे वीडियोस पे वॉच टाइम आ रहा है डेली का, लेकिन एक हफ्ते से मेरे 100 घंटे कंप्लीट कर ही नहीं रहा। आज भी मैंने यूट्यूब वालों से बात करी तो वो बोल रहे हैं कि आपके लगभग 70 घंटे अभी भी बाकी है आपका टारगेट पूरा होने में। और रोज़ गाइज, रोज़ डेली में बिल्कुल ओरिजिनल व्यूज़ लेके आ रहा हूँ, ओरिजिनल व्यूज़ आ रहे हैं मेरे, ओरिजिनल वॉच टाइम आ रहा है। लगभग 24 घंटे में मैं 30 40 घंटे तो लेके आ रहा हूँ, 24 घंटे में 40 घंटे आ रहे हैं मेरे गाइज। लेकिन फिर भी यूट्यूब मानने के लिए रेडी नहीं है, पता नहीं यूट्यूब क्या चाहता है। सारी चीज़ें कर रहा हूँ बट फिर भी कुछ समझ में नहीं आ रहा। ऊपर वाला पता नहीं कौन से दिन दिखाना चाहता है मुझे, क्या चीज़ दिखाना चाहता है। सारी चीज़ तो देख चुका यार। मेरी कंडीशन इतनी बुरी हो रखी है कि मैं बता नहीं सकता, कोई सपोर्ट नहीं कर रहा। आत्महत्या करने को अगर सच बताऊं तो मेरी फैमिली, मेरे साथ अगर मेरी फैमिली नहीं होती, या वाइफ नहीं होती, या फिर माँ नहीं होती, तो कसम से बोल रहा हूँ इसमें अब तक आत्महत्या कर चुका होता मैं। अगर मेरे पास मेरा परिवार नहीं होता ना, तो कसम से मैं अपनी फैमिली के लिए पीछे देख रहा हूँ। वरना मैं इतना इतना सीरियसली मजबूर हो चुका हूँ कि यार एक बार तो मतलब ऐसा लगता है कि यार छोड़ो इस संसार को, क्योंकि कुछ नहीं रखा इस संसार में। लेकिन मैं फिर पीछे मुड़कर देखता हूँ तो फैमिली दिखती है, सब कुछ। क्योंकि फैमिली को मैं अकेला नहीं छोड़ सकता, क्योंकि मेरा छोटा वाला जो भाई है वो सच बताऊँ तो एक नंबर का मतलब, अब मैं उसके बारे में जो बोलूँ ना, जितना बोलूँ उतना कम है। वो पागल इंसान है। उसको एक बात बोलता हूँ ना तो वो 1 घंटे बाद रिएक्ट करता है उस चीज़ के ऊपर। मतलब उसका प्रोसेस जितना धीमा है कि उसको एक बात अभी बोलूंगा ना कि भाई ये काम कर दे, तो वो आधे 1 घंटे बाद बोलेगा हाँ क्या बात है, क्या बोल रहा था, किस काम के लिए। तो भाई मैं मतलब उसको कुछ कह ही नहीं सकता। वो उसके दिमाग में है ना, वो अलग ही धुन में रहता है, उसकी अलग ही दुनिया है, वो एक अलग ही दुनिया में जीता है। पता नहीं कोई एलियन एलियन वाली दुनिया में रहता है क्या, वो अलग ही दुनिया में रहता है। अब ना तो मैं एक क्या बोलते हैं कि कोई सा भी कैरेक्टर, लाइफ का जो कैरेक्टर होते हैं, बेटा, भाई, पति, एक अच्छा इंसान, शायद कहीं ना कहीं मैं इन सब चीज़ों में से मैं फिट नहीं बैठ पा रहा। इनमें से मैं एक भी अच्छा इंसान नहीं बन पा रहा हूँ, क्योंकि सिर्फ आज के ज़माने में इस समाज में वही जीवित रह सकता है, इस दुनिया में वही जीवित रहेगा जो, भाई मैं तो साफ कहता हूँ, जिसके पास पैसा है ना, पैसा है तो सब उसके साथ है। अगर जिसके पास पैसा नहीं है ना, उसके साथ कोई भी नहीं है, चाहे आपकी फैमिली हो, चाहे रिश्तेदार हो, चाहे कोई भी हो। सच बताऊं तो अगर आप पैसे नहीं कमाते हो ना, तो मतलब आप कुछ भी नहीं हो। अगर आपकी कोई सैलरी नहीं है, कोई इनकम नहीं है, आप कुछ भी नहीं कमा रहे, तो सच बताऊं तो अगर आप स्ट्रगल कर रहे हो ना लाइफ में, अगर स्ट्रगल कर रहे हो तो आपके पीछे कोई भी खड़ा होना पसंद नहीं करेगा। और अगर आप स्ट्रगल करने के बाद लाइफ में सक्सेस हो जाते हो, तो भाई आपके पीछे लोगों की लाइन लग जाएगी और वो यही कहेंगे कि हमें तो पहले ही पता था कि तू एक ना एक दिन सफल जरूर होगा। लेकिन गाइस, कोई बंदा स्ट्रगल करने वाले की उसके स्ट्रगल को कोई पहचान नहीं सकता। दूसरे व्यक्ति कभी भी उसकी स्ट्रगल को नहीं पहचान सकते कि उसने कितनी मेहनत की है इस मुकाम तक पहुंचने के लिए। तो बस यही है कि मेहनत तो कर रहा हूँ मैं, और मेहनत बहुत टाइम से कर रहा हूँ, लेकिन अभी तक कुछ रेस्पॉन्स नहीं मिल पा रहा है यूट्यूब का। पता नहीं क्या चाहता है। और ये देखो भाई छपरी। तो गाइस अभी रात के लगभग 8:45 का टाइम हो रहा है। और गाइस गार्डन के अंदर से मैंने है ना, जो सारे जितने भी थे वो पेड़, जो एक्स्ट्रा पेड़ थे, उन सबको काट कूट के मैं हटा के आ चुका हूँ। और कल भी कटिंग होगी। तो गाइस कल क्या है कि अब कल तो सुबह मैं जल्दी जाऊँगा, और मेरी जो बाइक है उसको शोरूम लेके जाऊंगा, क्योंकि यहाँ जो मिस्त्री है ना, उस मिस्त्री ने तो भाई मना कर दिया, उसने हाथ फैला दिए। बोले यार इसका जो सुजुकी के जो पार्ट्स हैं इंजन के, वो पार्ट्स जयपुर में बाहर नहीं मिल रहे, वो ओनली कंपनी में ही मिलेंगे। तो मुझे कंपनी में जाना पड़ेगा, मतलब उसके शोरूम के अंदर। तो अब कल सुबह का सीन ऐसा है कि मुझे बाइक को टोचन करके मेरे घर से लगभग 15 किलोमीटर, लगभग 15-16 किलोमीटर दूर टोचन करके लेके जाना पड़ेगा। क्योंकि वहीं पर इसका शोरूम है, जयपुर पिंक स्क्वायर के पहले ही पड़ता है, गोविंद मार्ग पर। तो वहाँ पे समारिया सुजुकी सेंटर है, वहीं पे लेके जाएंगे उसको। और वहाँ पे ले जाके इसके एक तो क्या बोलते हैं, इंजन जो है, इंजन भी बंदे इंजन जो है वो तो बंधेगा ही बंधेगा, साथ में साइलेंसर जो है
वो भी चेंज होगा, क्योंकि साइलेंसर का जो पर्दा वगैरह जो भी है, पता नहीं क्या होता है इंजन, साइलेंसर वो बिल्कुल फट चुका है, ख़राब हो गया है। अब यार क्योंकि अगर मैं इंजन को बंधवा देता हूँ, इंजन ठीक हो जाएगा, तो क्या है कि साइलेंसर का जो पर्दा वगैरह कुछ फटा हुआ है, तो साइलेंसर की वजह से फिर इंजन दोबारा से बंद हुआ इंजन भी ख़राब हो जाएगा। इस वजह से इंजन को बंधना तो ज़रूरी है ही है, साथ में साइलेंसर भी चेंज होना बहुत ज़रूरी है। और गाइज़ वो फिर क्या है कि उसकी जो बैटरी है वो भी ख़राब हो रखी है, और क्योंकि सेल्फ नहीं लेती, सेल्फ स्टार्ट नहीं होती, कभी कभी क्या बाई चांस होती ही नहीं है, बैटरी चार्ज हो जाती है तो ठीक हो जाती है सेल्फ, अदरवाइज़ नहीं होती है सेल्फ। तो बैटरी ख़राब हो रखी है, तो उसमें बैटरी भी होगी लगभग 1,000-1,500 रुपये, 2,000 रुपये के आसपास, पता नहीं कितने की आएगी, देखो देखने के बाद पता चलेगा कि बैटरी कितने की डलेगी, नई बैटरी। और उसके अंदर स्पीडोमीटर के अंदर कुछ ऐसे सेंसर वगैरह हैं, जो सेंसर भी खबर ख़राब हुए पड़े हैं, तो सेंसर वगैरह चेंज करवाएंगे, उसके अंदर एक दो सेंसर भी चेंज होंगे। बाकी पता नहीं यार, बहुत सारी कमियां निकलेगी वहाँ तो शोरूम के जाने के बाद। ये मान लो आप मोटा मोटा खर्चा मान के चल रहा हूँ मैं, लगभग 30,000 रुपये का खर्चा तो मेरे होने वाला है पक्का। लगभग मेरे को लग रहा है ऐसा कि 30,000 का खर्चा तो हो जाएगा, क्योंकि भाई मोटरसाइकिल मैंने ली थी 21 अक्टूबर 2015 को मैंने ये बाइक ली थी। और गाइज आज देख लीजिए आप, कितनी हो गई, आज हो गई लगभग 11 जून। हाँ, आज 11 जून 2023 चल रही है। तो टोटल टोटल मान के चलिए तो 7 साल, और जून के बाद में जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर, यानी 7 साल और 8 महीने इस बाइक को लिए हो गए, और 7 साल, 7.5 साल के अंदर ही इसका इंजन खुल गया। अब आप सोच सकते हो, 7.5 साल के अंदर ही इंजन इसका काम मांगने लग गया। और वही बहुत भयंकर तरीके से दिन में है ना, मैं मतलब मैं घर के आसपास मार्केट जाके आ रहा था, तो अचानक से उसके अंदर से कट की आवाज़ आई, पता नहीं जैसे कुछ टूट गया हो ना इंजन के अंदर। अब इंजन तो कुछ चाल नहीं सकता भाई, इंजन के अंदर एक बार कोई भी स्पेयर पार्ट टूट जाता है ना, फिर उसके बाद में इंजन काम नहीं करता। तो ऐसे पता नहीं उसकी चेन टूटी थी, या फिर पता नहीं कुछ और टूटा था, कुछ भी पता नहीं है टूटा क्या था उसके अंदर, लेकिन कुछ तो टूटा था उसके अंदर, इंजन के अंदर। अब वो तो वहाँ पे जाने के बाद ही पता चलेगा। वो तो देखिए कुछ चीज़ टूट भी गई होगी ना, तो शोरूम वाले कभी भी उस चीज़ को रिपेयर नहीं करते, वो तो डायरेक्ट न्यू चीज़ ही डालते हैं उसके अंदर। वो जो पार्ट होता है ना, वो जो चीज़ होती है वो पार्ट ही नया ही डालते हैं, वो स्पेयर उसको वो नहीं करते हैं। और गाइस किस्मत इतनी गांडू हुई पड़ी है कि क्या बताऊँ यार। एक हफ्ते से मेरी बोरवेल के लिए मैं मिस्त्री को बोल रहा हूँ डेली, पर वो पता नहीं क्या चाहता है। पर जो भी होगा भगवान की मर्ज़ी से होगा, और जो मेरे साथ हो रहा है वो भगवान की मर्ज़ी से ही हो रहा है, सब कुछ भगवान ही करवा रहा है। और भाई इस महीने है ना गाइज, हमारे इतना खर्चा हो गया ना, पता है गाइज, मतलब महीने का मेरे घर में मुश्किल से 20,000 रुपये आते हैं पर मंथ। 20,000 रुपये सैलरी मान लो या कुछ भी मान लो, कहीं से भी आते हैं, लेकिन 20,000 रुपये आते हैं। और गाइज इस महीने है ना, मतलब इतना खर्चा हो गया कि क्या बताऊँ यार, बहुत खर्चा हो गया। और अब मैं फैमिली से भी नहीं मांग सकता बाइक के खर्चे के लिए, क्योंकि बाइक में तो भाई साहब सबसे मोटा खर्चा तो बाइक में ही हुआ है, क्योंकि इंजन और साइलेंसर वगैरह चेंज होंगे, तो भाई साहब उसके अंदर तो बहुत भयंकर मोटा खर्चा होने वाला है, लगभग 30,000 रुपये के आसपास। और घर के अंदर जो मोटा मोटा खर्चा हुआ है वो लगभग हुआ है 25,000 के आसपास। तो घर का खर्चा तो चलो ठीक है, वो तो समझ में आता है, मोटर थी जल गई, पानी की मोटर थी, हो जाता है, इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण है। लेकिन ये गाड़ी घोड़े हैं भाई, इसके अंदर तो पैसे लगते ही लगते हैं। और ऊपर से उसका इंश्योरेंस भी करवाऊंगा इस बार, उसका इंश्योरेंस के भी लग जाएंगे लगभग 2-2,500 रुपये तो इंश्योरेंस के लग जाएंगे। 3,000 रुपये मान के चल रहा हूँ इंश्योरेंस के। थर्ड पार्टी इंश्योरेंस कराऊंगा, कोई मतलब नहीं, क्योंकि मेरी गाड़ी इतनी सिटी में जाती है नहीं, तो नॉर्मल इंश्योरेंस होगा तो भी चलेगा। और नंबर प्लेट भी चेंज होगी उसकी, जो रेडियम वाली नंबर प्लेट होती है वो वाली लगवाऊंगा उसके अंदर, लीगली प्रोसेस बहुत ज़रूरी है। तो गाइस काफ़ी सारा मोटा खर्चा होने वाला है बाइक के अंदर। और भाई आमदनी अठन्नी और खर्चा, लोग कहते हैं रुपया, यहाँ रुपया नहीं, यहाँ खर्चा खर्चा 100 रुपये हो गए। अठाना कमा रहा हूँ और 100 रुपये का खर्चा हो गया, तो ये वाला सीन हो गया कि बहुत गंदा सीन हो गया। अब ऊपर वाला ही इस खर्चे को ढवेगा, वही ठीक करेगा, मुझे नहीं पता। भगवान जी प्लीज़ हेल्प कर दो गाइस। अगर आप मेरे इस वीडियो को कुछ भी थोड़ा बहुत भी प्यार करोगे ना, थोड़ा बहुत भी सपोर्ट कर दोगे, लाइक शेयर कर दोगे, कमेंट कर दोगे, चैनल को सब्सक्राइब कर दोगे, तो गाइस प्लीज़ मेरी ये जो
फाइनेंशियल जो कंडीशन ख़राब हो रखी है ना वो ठीक हो जाएगी गाइस। अब आपके लोगों के ऊपर डिपेंड है, क्योंकि मैं उस मोड पे आ चुका हूँ कि यूट्यूब भी मेरे इस चैनल को पता नहीं मोनेटाइज क्यों नहीं कर रहा है, क्या प्रॉब्लम आ रही है। यूट्यूब को भी बहुत भयंकर झिला, यूट्यूब मेरे को झिला रहा है। एक हफ्ता हो गया, एक हफ्ते से मेरे लगभग 100 घंटे कंप्लीट नहीं हो पा रहे गाइज, और डेली के मैं लगभग 30 से 40 घंटे कंप्लीट कर रहा हूँ टारगेट। 30 से 40 घंटे मेरे वीडियोस पे वॉच टाइम आ रहा है डेली का, लेकिन एक हफ्ते से मेरे 100 घंटे कंप्लीट कर ही नहीं रहा। आज भी मैंने यूट्यूब वालों से बात करी तो वो बोल रहे हैं कि आपके लगभग 70 घंटे अभी भी बाकी है आपका टारगेट पूरा होने में। और रोज़ गाइज, रोज़ डेली में बिल्कुल ओरिजिनल व्यूज़ लेके आ रहा हूँ, ओरिजिनल व्यूज़ आ रहे हैं मेरे, ओरिजिनल वॉच टाइम आ रहा है। लगभग 24 घंटे में मैं 30 40 घंटे तो लेके आ रहा हूँ, 24 घंटे में 40 घंटे आ रहे हैं मेरे गाइज। लेकिन फिर भी यूट्यूब मानने के लिए रेडी नहीं है, पता नहीं यूट्यूब क्या चाहता है। सारी चीज़ें कर रहा हूँ बट फिर भी कुछ समझ में नहीं आ रहा। ऊपर वाला पता नहीं कौन से दिन दिखाना चाहता है मुझे, क्या चीज़ दिखाना चाहता है। सारी चीज़ तो देख चुका यार, मेरी कंडीशन इतनी बुरी हो रखी है कि मैं बता नहीं सकता, कोई सपोर्ट नहीं कर रहा। आत्महत्या करने को अगर सच बताऊं तो मेरी फैमिली मेरे साथ, अगर मेरी फैमिली नहीं होती या वाइफ नहीं होती या फिर माँ नहीं होती तो कसम से बोल रहा हूँ इसमें अब तक आत्महत्या कर चुका होता मैं। अगर मेरे पास मेरा परिवार नहीं होता ना तो कसम से मैं अपनी फैमिली के लिए पीछे देख रहा हूँ। वरना मैं इतना इतना सीरियसली मजबूर हो चुका हूँ कि यार एक बार तो मतलब ऐसा लगता है कि यार छोड़ो इस संसार को, क्योंकि कुछ नहीं रखा इस संसार में। लेकिन मैं फिर पीछे मुड़कर देखता हूँ तो फैमिली दिखती है सब कुछ, क्योंकि फैमिली को मैं अकेला नहीं छोड़ सकता। क्योंकि मेरा छोटा वाला जो भाई है वो सच बताऊँ तो एक नंबर का, मतलब अब मैं उसके बारे में जो बोलूँ ना, जितना बोलूँ उतना कम है। वो पागल इंसान है, उसको एक बात बोलता हूँ ना तो वो 1 घंटे बाद रिएक्ट करता है उस चीज़ के ऊपर। मतलब उसका प्रोसेस जितना धीमा है कि उसको एक बात अभी बोलूंगा ना कि भाई ये काम कर दे तो वो आधे 1 घंटे बाद बोलेगा हाँ क्या बात है, क्या बोल रहा था, किस काम के लिए। तो भाई मैं मतलब उसको कुछ कह ही नहीं सकता। वो उसके दिमाग में है ना, वो अलग ही धुन में रहता है, उसकी अलग ही दुनिया है, वो एक अलग ही दुनिया में जीता है। पता नहीं कोई एलियन एलियन वाली दुनिया में रहता है क्या, वो अलग ही दुनिया में रहता है। अब ना तो मैं एक क्या बोलते हैं कि कोई सा भी कैरेक्टर, लाइफ का जो कैरेक्टर होते हैं, बेटा, भाई, पति, एक अच्छा इंसान, शायद कहीं ना कहीं मैं इन सब चीज़ों में से मैं फिट नहीं बैठ पा रहा। इनमें से मैं एक भी अच्छा इंसान नहीं बन पा रहा हूँ, क्योंकि सिर्फ आज के ज़माने में इस समाज में वही जीवित रह सकता है, इस दुनिया में वही जीवित रहेगा जो, भाई मैं तो साफ कहता हूँ, जिसके पास पैसा है ना, पैसा है तो सब उसके साथ है। अगर जिसके पास पैसा नहीं है ना उसके साथ कोई भी नहीं है, चाहे आपकी फैमिली हो, चाहे रिश्तेदार हो, चाहे कोई भी हो। सच बताऊं तो अगर आप पैसे नहीं कमाते हो ना तो मतलब आप कुछ भी नहीं हो। अगर आपकी कोई सैलरी नहीं है, कोई इनकम नहीं है, आप कुछ भी नहीं कमा रहे, तो सच बताऊं तो अगर आप स्ट्रगल कर रहे हो ना लाइफ में, अगर स्ट्रगल कर रहे हो तो आपके पीछे कोई भी खड़ा होना पसंद नहीं करेगा। और अगर आप स्ट्रगल करने के बाद लाइफ में सक्सेस हो जाते हो तो भाई आपके पीछे लोगों की लाइन लग जाएगी और वो यही कहेंगे कि हमें तो पहले ही पता था कि तू एक ना एक दिन सफल जरूर होगा। लेकिन गाइस कोई बंदा स्ट्रगल करने वाले की उसके स्ट्रगल को कोई पहचान नहीं सकता। दूसरे व्यक्ति कभी भी उसके स्ट्रगल को नहीं पहचान सकते कि उसने कितनी मेहनत की है इस मुकाम तक पहुंचने के लिए। तो बस यही है कि मेहनत तो कर रहा हूँ मैं, और मेहनत बहुत टाइम से कर रहा हूँ, लेकिन अभी तक कुछ रेस्पॉन्स नहीं मिल पा रहा है यूट्यूब का, पता नहीं क्या चाहता है। और ये देखो भाई छपरी, तो गाइस अभी रात के लगभग 8:45 का टाइम हो रहा है। और गाइस गार्डन के अंदर से मैंने है ना जो सारे जितने भी थे वो पेड़, जो एक्स्ट्रा पेड़ थे, उन सबको काट कूट के मैं हटा के आ चुका हूँ, और कल भी कटिंग होगी। तो गाइस कल क्या है कि अब कल तो सुबह में जल्दी जाऊँगा और मेरी जो बाइक है उसको शोरूम लेके जाऊंगा, क्योंकि यहाँ जो मिस्त्री है ना उस मिस्त्री ने तो भाई मना कर दिया, उसने हाथ फैला दिए। बोले यार इसका जो सुजुकी के जो पार्ट्स हैं इंजन के, वो पार्ट्स जयपुर में बाहर नहीं मिल रहे, वो ओनली कंपनी में ही मिलेंगे। तो मुझे कंपनी में जाना पड़ेगा, मतलब उसके शोरूम के अंदर। तो अब कल सुबह का सीन ऐसा है कि मुझे बाइक को टोचन करके मेरे घर से लगभग 15 किलोमीटर, लगभग 15-16 किलोमीटर दूर टोचन करके लेके जाना पड़ेगा, क्योंकि वहीं पर इसका शोरूम है। जयपुर पिंक स्क्वायर के पहले ही पड़ता है, गोविंद मार्ग पर। तो वहाँ पे समारिया, सुजुकी,
सेंटर है, वहीं पे लेके जाएंगे उसको। और वहाँ पे ले जाके इसके एक तो क्या बोलते हैं, इंजन जो है, इंजन भी बंदे इंजन जो है वो तो बंदेगा ही बंदेगा, साथ में साइलेंसर जो है वो भी चेंज होगा, क्योंकि साइलेंसर का जो पर्दा वगैरह जो भी है, पता नहीं क्या होता है इंजन, साइलेंसर वो बिल्कुल फट चुका है, ख़राब हो गया है। अब यार क्योंकि अगर मैं इंजन को बंधवा देता हूँ, इंजन ठीक हो जाएगा, तो क्या है कि साइलेंसर का जो पर्दा वगैरह कुछ फटा हुआ है, तो साइलेंसर की वजह से फिर इंजन दोबारा से बंद हुआ इंजन भी ख़राब हो जाएगा। इस वजह से इंजन को बंदना तो ज़रूरी है ही है, साथ में साइलेंसर भी चेंज होना बहुत ज़रूरी है। और गाइज़ वो फिर क्या है कि उसकी जो बैटरी है वो भी ख़राब हो रखी है, और क्योंकि सेल्फ़ नहीं लेती, सेल्फ़ स्टार्ट नहीं होती, कभी कभी क्या बाई चांस होती ही नहीं है, बैटरी चार्ज हो जाती है तो ठीक हो जाती है सेल्फ़, अदरवाइज़ नहीं होती है सेल्फ़। तो बैटरी ख़राब हो रखी है, तो उसमें बैटरी भी होगी लगभग 1,000-1,500 रुपये, 2,000 रुपये के आसपास, पता नहीं कितने की आएगी, देखो देखने के बाद पता चलेगा कि बैटरी कितने की डलेगी, नई बैटरी। और उसके अंदर स्पीडोमीटर के अंदर कुछ ऐसे सेंसर वगैरह हैं, जो सेंसर भी खबर ख़राब हुए पड़े हैं, तो सेंसर वगैरह चेंज करवाएंगे उसके अंदर, एक दो सेंसर भी चेंज होंगे। बाकी पता नहीं यार, बहुत सारी कमियां निकलेगी वहाँ तो शोरूम के जाने के बाद। ये मान लो आप मोटा मोटा खर्चा मान के चल रहा हूँ मैं, लगभग 30,000 रुपये का खर्चा तो मेरे होने वाला है पक्का। लगभग मेरे को लग रहा है ऐसा कि 30,000 का खर्चा तो हो जाएगा, क्योंकि भाई मोटरसाइकिल मैंने ली थी 21 अक्टूबर 2015 को मैंने ये बाइक ली थी। और गाइज आज देख लीजिए आप, कितनी हो गई, आज हो गई लगभग 11 जून। हाँ, आज 11 जून 2023 चल रही है। तो टोटल टोटल मान के चलिए तो 7 साल, और जून के बाद में जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर, यानी 7 साल और 8 महीने इस बाइक को लिए हो गए, और 7 साल, 7.5 साल के अंदर ही इसका इंजन खुल गया। अब आप सोच सकते हो, 7.5 साल के अंदर ही इंजन इसका काम मांगने लग गया। और वही बहुत भयंकर तरीके से, दिन में है ना, मैं मतलब मैं घर के आसपास मार्केट जाके आ रहा था, तो अचानक से उसके अंदर से कट की आवाज़ आई, पता नहीं जैसे कुछ टूट गया हो ना इंजन के अंदर। अब इंजन तो कुछ चाल नहीं सकता भाई, इंजन के अंदर एक बार कोई भी स्पेयर पार्ट टूट जाता है ना, फिर उसके बाद भी इंजन काम नहीं करता। तो ऐसे पता नहीं उसकी चेन टूटी थी, या फिर पता नहीं कुछ और टूटा था, कुछ भी पता नहीं है टूटा क्या था उसके अंदर, लेकिन कुछ तो टूटा था उसके अंदर, इंजन के अंदर। अब वो तो वहाँ पे जाने के बाद ही पता चलेगा। वो तो देखिए कुछ चीज़ टूट भी गई होगी ना, तो शोरूम वाले कभी भी उस चीज़ को रिपेयर नहीं करते, वो तो डायरेक्ट न्यू चीज़ ही डालते हैं उसके अंदर। वो जो पार्ट होता है ना, वो जो चीज़ होती है वो पार्ट ही नया ही डालते हैं, वो स्पेयर उसको वो नहीं करते हैं। और गाइस किस्मत इतनी गांडू हुई पड़ी है कि क्या बताऊँ यार। एक हफ्ते से मेरी बोरवेल के लिए मैं मिस्त्री को बोल रहा हूँ डेली, पर वो पता नहीं क्या चाहता है। पर जो भी होगा भगवान की मर्ज़ी से होगा, और जो मेरे साथ हो रहा है वो भगवान की मर्ज़ी से ही हो रहा है, सब कुछ भगवान ही करवा रहा है। और भाई इस महीने है ना गाइज, हमारे इतना खर्चा हो गया ना, पता है गाइज, मतलब महीने का मेरे घर में मुश्किल से 20,000 रुपये आते हैं पर मंथ। 20,000 रुपये सैलरी मान लो या कुछ भी मान लो, कहीं से भी आते हैं, लेकिन 20,000 रुपये आते हैं। और गाइज इस महीने है ना, मतलब इतना खर्चा हो गया कि क्या बताऊँ यार, बहुत खर्चा हो गया। और अब मैं फैमिली से भी नहीं मांग सकता बाइक के खर्चे के लिए, क्योंकि बाइक में तो भाई साहब सबसे मोटा खर्चा तो बाइक में ही हुआ है, क्योंकि इंजन और साइलेंसर वगैरह चेंज होंगे, तो भाई साहब उसके अंदर तो बहुत भयंकर मोटा खर्चा होने वाला है, लगभग 30,000 रुपये के आसपास। और घर के अंदर जो मोटा मोटा खर्चा हुआ है वो लगभग हुआ है 25,000 के आसपास। तो घर का खर्चा तो चलो ठीक है, वो तो समझ में आता है, मोटर थी जल गई, पानी की मोटर थी, हो जाता है, इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण है। लेकिन ये गाड़ी घोड़े हैं भाई, इसके अंदर तो पैसे लगते ही लगते हैं। और ऊपर से उसका इंश्योरेंस भी करवाऊंगा इस बार, उसका इंश्योरेंस के भी लग जाएंगे लगभग 2-2,500 रुपये तो इंश्योरेंस के लग जाएंगे। 3,000 रुपये मान के चल रहा हूँ इंश्योरेंस के। थर्ड पार्टी इंश्योरेंस कराऊंगा, कोई मतलब नहीं, क्योंकि मेरी गाड़ी इतनी सिटी में जाती है नहीं, तो नॉर्मल इंश्योरेंस होगा तो भी चलेगा। और नंबर प्लेट भी चेंज होगी उसकी, जो रेडियम वाली नंबर प्लेट होती है वो वाली लगवाऊंगा उसके अंदर, लीगली प्रोसेस बहुत ज़रूरी है। तो गाइस काफ़ी सारा मोटा खर्चा होने वाला है बाइक के अंदर। और भाई आमदनी अठन्नी और खर्चा, लोग कहते हैं रुपया, यहाँ रुपया नहीं, यहाँ खर्चा खर्चा 100 रुपये हो गए। 98 कमा रहा हूँ और 100 रुपये का खर्चा हो गया। तो ये वाला सीन हो गया कि बहुत गंदा सीन हो गया।
अब ऊपर वाला ही इस खर्चे को डालेगा, वही ठीक करेगा, मुझे नहीं पता। भगवान जी प्लीज़ हेल्प कर दो गाइस। अगर आप मेरे इस वीडियो को कुछ भी थोड़ा बहुत भी प्यार करोगे ना, थोड़ा बहुत भी सपोर्ट कर दोगे, लाइक शेयर कर दोगे, कमेंट कर दोगे, चैनल को सब्सक्राइब कर दोगे, तो गाइस प्लीज़ मेरी ये जो फाइनेंशियल जो कंडीशन ख़राब हो रखी है ना, वो ठीक हो जाएगी गाइस। अब आपके लोगों के ऊपर डिपेंड है, क्योंकि मैं उस मोड पे आ चुका हूँ कि यूट्यूब भी मेरे इस चैनल को पता नहीं मोनेटाइज क्यों नहीं कर रहा है, क्या प्रॉब्लम आ रही है। यूट्यूब को भी बहुत भयंकर यूट्यूब मेरे को झिला रहा है। एक हफ्ता हो गया, एक हफ्ते से मेरे लगभग 100 घंटे कंप्लीट नहीं हो पा रहे गाइज, और डेली के मैं लगभग 30 से 40 घंटे कंप्लीट कर रहा हूँ टारगेट। 30 से 40 घंटे मेरे वीडियोस पे वॉच टाइम आ रहा है डेली का, लेकिन एक हफ्ते से मेरे 100 घंटे कंप्लीट कर ही नहीं रहा। आज भी मैंने यूट्यूब वालों से बात करी तो वो बोल रहे हैं कि आपके लगभग 70 घंटे अभी भी बाकी है आपका टारगेट पूरा होने में। और रोज़ गाइज, रोज़ डेली में बिल्कुल ओरिजिनल व्यूज़ लेके आ रहा हूँ, ओरिजिनल व्यूज़ आ रहे हैं मेरे, ओरिजिनल वॉच टाइम आ रहा है। लगभग 24 घंटे में मैं 30 40 घंटे तो लेके आ रहा हूँ, 24 घंटे में 40 घंटे आ रहे हैं मेरे गाइज। लेकिन फिर भी यूट्यूब मानने के लिए रेडी नहीं है, पता नहीं यूट्यूब क्या चाहता है। सारी चीज़ें कर रहा हूँ बट फिर भी कुछ समझ में नहीं आ रहा। ऊपर वाला पता नहीं कौन से दिन दिखाना चाहता है मुझे, क्या चीज़ दिखाना चाहता है। सारी चीज़ तो देख चुका यार, मेरी कंडीशन इतनी बुरी हो रखी है कि मैं बता नहीं सकता। कोई सपोर्ट नहीं कर रहा। आत्महत्या करने को अगर सच बताऊं तो मेरी फैमिली मेरे साथ, अगर मेरी फैमिली नहीं होती या वाइफ नहीं होती या फिर माँ नहीं होती, तो कसम से बोल रहा हूँ गाइस, मैं अब तक आत्महत्या कर चुका होता मैं। अगर मेरे पास मेरा परिवार नहीं होता ना, तो कसम से मैं अपनी फैमिली के लिए पीछे देख रहा हूँ। वरना मैं इतना इतना सीरियसली मजबूर हो चुका हूँ कि यार एक बार तो मतलब ऐसा लगता है कि यार छोड़ो इस संसार को, क्योंकि कुछ नहीं रखा इस संसार में। लेकिन मैं फिर पीछे मुड़कर देखता हूँ तो फैमिली दिखती है, सब कुछ, क्योंकि फैमिली को मैं अकेला नहीं छोड़ सकता। क्योंकि मेरा छोटा वाला जो भाई है, वो सच बताऊँ तो एक नंबर का, मतलब अब मैं उसके बारे में जो बोलूँ ना, जितना बोलूँ उतना कम है। वो पागल इंसान है। उसको एक बात बोलता हूँ ना तो वो 1 घंटे बाद रिएक्ट करता है उस चीज़ के ऊपर। मतलब उसका प्रोसेस इतना धीमा है कि उसको एक बात अभी बोलूंगा ना कि भाई ये काम कर दे, तो वो आधे 1 घंटे बाद बोलेगा हाँ क्या बात है, क्या बोल रहा था, किस काम के लिए। तो भाई मैं मतलब उसको कुछ कह नहीं सकता। वो उसके दिमाग में है ना, वो अलग ही धुन में रहता है, उसकी अलग ही दुनिया है, वो एक अलग ही दुनिया में जीता है। पता नहीं कोई एलियन वाली दुनिया में रहता है क्या, वो अलग ही दुनिया में रहता है। अब ना तो मैं एक क्या बोलते हैं कि कोई सा भी कैरेक्टर, लाइफ का जो कैरेक्टर होते हैं, बेटा, भाई, पति, एक अच्छा इंसान, शायद कहीं ना कहीं मैं इन सब चीज़ों में से मैं फिट नहीं बैठ पा रहा। इनमें से मैं एक भी अच्छा इंसान नहीं बन पा रहा हूँ, क्योंकि सिर्फ आज के ज़माने में इस समाज में वही जीवित रह सकता है, इस दुनिया में वही जीवित रहेगा जो, भाई मैं तो साफ कहता हूँ, जिसके पास पैसा है ना, पैसा है तो सब उसके साथ है। अगर जिसके पास पैसा नहीं है ना, उसके साथ कोई भी नहीं है, चाहे आपकी फैमिली हो, चाहे रिश्तेदार हो, चाहे कोई भी हो। सच बताऊं तो अगर आप पैसा नहीं कमाते हो ना, तो मतलब आप कुछ भी नहीं हो। अगर आपकी कोई सैलरी नहीं है, कोई इनकम नहीं है, आप कुछ भी नहीं कमा रहे, तो सच बताऊं तो अगर आप स्ट्रगल कर रहे हो ना लाइफ में, अगर स्ट्रगल कर रहे हो तो आपके पीछे कोई भी खड़ा होना पसंद नहीं करेगा। और अगर आप स्ट्रगल करने के बाद लाइफ में सक्सेस हो जाते हो, तो भाई आपके पीछे लोगों की लाइन लग जाएगी और वो यही कहेंगे कि हमें तो पहले ही पता था कि तू एक ना एक दिन सफल जरूर होगा। लेकिन गाइस, कोई बंदा स्ट्रगल करने वाले की उसके स्ट्रगल को कोई पहचान नहीं सकता। दूसरे व्यक्ति कभी भी उसकी स्ट्रगल को नहीं पहचान सकते कि उसने कितनी मेहनत की है इस मुकाम तक पहुंचने के लिए। तो बस यही है कि मेहनत तो कर रहा हूँ मैं, और मेहनत बहुत टाइम से कर रहा हूँ, लेकिन अभी तक कुछ रेस्पॉन्स नहीं मिल पा रहा है यूट्यूब का। पता नहीं क्या चाहता है। और ये देखो भाई छपरी, तो गाइस अभी रात के लगभग 8:45 का टाइम हो रहा है। और गाइस गार्डन के अंदर से मैंने है ना, जो सारे जितने भी थे वो पेड़, जो एक्स्ट्रा पेड़ थे, उन सबको काट कूट के मैं हटा के आ चुका हूँ। और कल भी कटिंग होगी। तो गाइस कल क्या है कि अब कल तो सुबह में जल्दी जाऊँगा, और मेरी जो बाइक है उसको शोरूम लेके जाऊंगा, क्योंकि यहाँ जो मिस्त्री है ना, उस मिस्त्री ने तो भाई मना कर दिया, उसने हाथ फैला दिए। बोले यार इसका जो सुजुकी के जो पार्ट्स हैं इंजन के, वो पार्ट्स जयपुर में बाहर नहीं मिल रहे, वो ओनली कंपनी में ही मिलेंगे। तो मुझे कंपनी में जाना पड़ेगा, मतलब उसके शोरूम के अंदर। तो अब कल सुबह का सीन ऐसा है कि
मुझे बाइक को टोचन करके मेरे घर से लगभग 15 किलोमीटर, लगभग 15-16 किलोमीटर दूर टोचन करके लेके जाना पड़ेगा, क्योंकि वहीं पर इसका शोरूम है। जयपुर पिंक स्क्वायर के पहले ही पड़ता है, गोविंद मार्ग पर। तो वहाँ पे समारिया सुजुकी सेंटर है, वहीं पे लेके जाएंगे उसको। और वहाँ पे ले जाके इसके एक तो क्या बोलते हैं, इंजन जो है, इंजन भी बंदे इंजन जो है वो तो बंधेगा ही बंधेगा, साथ में साइलेंसर जो है वो भी चेंज होगा, क्योंकि साइलेंसर का जो पर्दा वगैरह जो भी है, पता नहीं क्या होता है इंजन, साइलेंसर वो बिल्कुल फट चुका है, ख़राब हो गया है। अब यार क्योंकि अगर मैं इंजन को बंधवा देता हूँ, इंजन ठीक हो जाएगा, तो क्या है कि साइलेंसर का जो पर्दा वगैरह कुछ फटा हुआ है, तो साइलेंसर की वजह से फिर इंजन दोबारा से बंद हुआ इंजन भी ख़राब हो जाएगा। इस वजह से इंजन को बंधना तो ज़रूरी है ही है, साथ में साइलेंसर भी चेंज होना बहुत ज़रूरी है। और गाइज़ वो फिर क्या है कि उसकी जो बैटरी है वो भी ख़राब हो रखी है, और क्योंकि सेल्फ़ नहीं लेती, सेल्फ़ स्टार्ट नहीं होती, कभी कभी क्या बाई चांस होती नहीं है, बैटरी चार्ज हो जाती है तो ठीक हो जाती है सेल्फ़, अदरवाइज़ नहीं होती है सेल्फ़। तो बैटरी ख़राब हो रखी है, तो उसमें बैटरी भी होगी लगभग 1,000-1,500 रुपये, 2,000 रुपये के आसपास, पता नहीं कितने की आएगी, देखो देखने के बाद पता चलेगा कि बैटरी कितने की डलेगी, नई बैटरी। और उसके अंदर स्पीडोमीटर के अंदर कुछ ऐसे सेंसर वगैरह हैं, जो सेंसर भी खबर ख़राब हुए पड़े हैं, तो सेंसर वगैरह चेंज करवाएंगे, उसके अंदर एक दो सेंसर भी चेंज होंगे। बाकी पता नहीं यार, बहुत सारी कमियां निकलेगी वहाँ तो शोरूम के जाने के बाद। ये मान लो आप मोटा मोटा खर्चा मान के चल रहा हूँ मैं, लगभग 30,000 रुपये का खर्चा तो मेरे होने वाला है पक्का। लगभग मेरे को लग रहा है ऐसा कि 30,000 का खर्चा तो हो जाएगा, क्योंकि भाई मोटरसाइकिल मैंने ली थी 21 अक्टूबर 2015 को मैंने ये बाइक ली थी। और गाइज आज देख लीजिए आप, कितनी हो गई, आज हो गई लगभग 11 जून। हाँ, आज 11 जून 2023 चल रही है। तो टोटल टोटल मान के चलिए तो 7 साल, और जून के बाद में जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर, यानी 7 साल और 8 महीने इस बाइक को लिए हो गए। और 7 साल, 7.5 साल के अंदर ही इसका इंजन खुल गया। अब आप सोच सकते हो, 7.5 साल के अंदर ही इंजन इसका काम मांगने लग गया। और वही बहुत भयंकर तरीके से दिन में है ना, मैं मतलब मैं घर के आसपास मार्केट जाके आ रहा था, तो अचानक से उसके अंदर से कट की आवाज़ आई, पता नहीं जैसे कुछ टूट गया हो ना इंजन के अंदर। अब इंजन तो कुछ चाल नहीं सकता भाई, इंजन के अंदर एक बार कोई भी स्पेयर पार्ट टूट जाता है ना, फिर उसके बाद भी इंजन काम नहीं करता। तो ऐसे पता नहीं उसकी चेन टूटी थी या फिर पता नहीं कुछ और टूटा था, कुछ भी पता नहीं है टूटा क्या था उसके अंदर, लेकिन कुछ तो टूटा था उसके अंदर, इंजन के अंदर। अब वो तो वहाँ पे जाने के बाद ही पता चलेगा। वो तो देखिए कुछ चीज़ टूट भी गई होगी ना, तो शोरूम वाले कभी भी उस चीज़ को रिपेयर नहीं करते, वो तो डायरेक्ट न्यू चीज़ ही डालते हैं उसके अंदर। वो जो पार्ट होता है ना, वो जो चीज़ होती है वो पार्ट ही नया ही डालते हैं, वो स्पेयर उसको वो नहीं करते हैं। और गाइस किस्मत इतनी गांडू हुई पड़ी है कि क्या बताऊँ यार। एक हफ्ते से मेरी बोरवेल के लिए मैं मिस्त्री को बोल रहा हूँ डेली, पर वो पता नहीं क्या चाहता है। पर जो भी होगा भगवान की मर्ज़ी से होगा, और जो मेरे साथ हो रहा है वो भगवान की मर्ज़ी से ही हो रहा है, सब कुछ भगवान ही करवा रहा है। और भाई इस महीने है ना गाइज, हमारे इतना खर्चा हो गया ना, पता है गाइज, मतलब महीने का मेरे घर में मुश्किल से 20,000 रुपये आते हैं पर मंथ। 20,000 रुपये सैलरी मान लो या कुछ भी मान लो, कहीं से भी आते हैं, लेकिन 20,000 रुपये आते हैं। और गाइज इस महीने है ना, मतलब इतना खर्चा हो गया कि क्या बताऊँ यार, बहुत खर्चा हो गया। और अब मैं फैमिली से भी नहीं मांग सकता बाइक के खर्चे के लिए, क्योंकि बाइक में तो भाई साहब सबसे मोटा खर्चा तो बाइक में ही हुआ है, क्योंकि इंजन और साइलेंसर वगैरह चेंज होंगे, तो भाई साहब उसके अंदर तो बहुत भयंकर मोटा खर्चा होने वाला है, लगभग 30,000 रुपये के आसपास। और घर के अंदर जो मोटा मोटा खर्चा हुआ है वो लगभग हुआ है 25,000 के आसपास। तो घर का खर्चा तो चलो ठीक है, वो तो समझ में आता है, मोटर थी जल गई, पानी की मोटर थी, हो जाता है, इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण है। लेकिन ये गाड़ी घोड़े हैं भाई, इसके अंदर तो पैसे लगते ही लगते हैं। और ऊपर से उसका इंश्योरेंस भी करवाऊंगा इस बार, उसका इंश्योरेंस के भी लग जाएंगे लगभग 2-2.5 हज़ार रुपये, तो इंश्योरेंस के लग जाएंगे। 3,000 रुपये मान के चल रहा हूँ इंश्योरेंस के। थर्ड पार्टी इंश्योरेंस कराऊंगा, कोई मतलब नहीं, क्योंकि मेरी गाड़ी इतनी सिटी में जाती है नहीं, तो नॉर्मल इंश्योरेंस होगा तो भी चलेगा। और नंबर प्लेट भी चेंज होगी, उसकी जो रेडियम वाली नंबर प्लेट होती है वो वाली लगवाऊंगा उसके अंदर, लीगली प्रोसेस बहुत ज़रूरी है।
तो गाइस काफ़ी सारा मोटा खर्चा होने वाला है बाइक के अंदर। और भाई आमदनी 98 और खर्चा, लोग कहते हैं रुपया, यहाँ रुपया नहीं, यहाँ खर्चा खर्चा 100 रुपये हो गए। 98 कमा रहा हूँ और 100 रुपये का खर्चा हो गया। तो ये वाला सीन हो गया कि बहुत गंदा सीन हो गया। अब ऊपर वाला ही इस खर्चे को ढावेगा, वही ठीक करेगा, मुझे नहीं पता। भगवान जी प्लीज़ हेल्प कर दो गाइस। अगर आप मेरे इस वीडियो को कुछ भी थोड़ा बहुत भी प्यार करोगे ना, थोड़ा बहुत भी सपोर्ट कर दोगे, लाइक शेयर कर दोगे, कमेंट कर दोगे, चैनल को सब्सक्राइब कर दोगे, तो गाइस प्लीज़ मेरी ये जो फाइनेंशियल जो कंडीशन ख़राब हो रखी है ना, वो ठीक हो जाएगी गाइस। अब आपके लोगों के ऊपर डिपेंड है, क्योंकि मैं उस मोड पे आ चुका हूँ कि यूट्यूब भी मेरे इस चैनल को पता नहीं मोनेटाइज क्यों नहीं कर रहा है, क्या प्रॉब्लम आ रही है। यूट्यूब को भी बहुत भयंकर झिला, यूट्यूब मेरे को झिला रहा है। एक हफ्ता हो गया, एक हफ्ते से मेरे लगभग 100 घंटे कंप्लीट नहीं हो पा रहे गाइज। और डेली के मैं लगभग 30 से 40 घंटे कंप्लीट कर रहा हूँ टारगेट। 30 से 40 घंटे मेरे वीडियोस पे वॉच टाइम आ रहा है डेली का, लेकिन एक हफ्ते से मेरे 100 घंटे कंप्लीट कर ही नहीं रहा। आज भी मैंने यूट्यूब वालों से बात करी तो वो बोल रहे हैं कि आपके लगभग 70 घंटे अभी भी बाकी है आपका टारगेट पूरा होने में। और रोज़ गाइज, रोज़ डेली में बिल्कुल ओरिजिनल व्यूज़ लेके आ रहा हूँ। ओरिजिनल व्यूज़ आ रहे हैं मेरे, ओरिजिनल वॉच टाइम आ रहा है। लगभग 24 घंटे में मैं 30 40 घंटे तो लेके आ रहा हूँ। 24 घंटे में 40 घंटे आ रहे हैं मेरे गाइज, लेकिन फिर भी यूट्यूब मानने के लिए रेडी नहीं है। पता नहीं यूट्यूब क्या चाहता है। सारी चीज़ें कर रहा हूँ बट फिर भी कुछ समझ में नहीं आ रहा। ऊपर वाला पता नहीं कौन से दिन दिखाना चाहता है मुझे, क्या चीज़ दिखाना चाहता है। सारी चीज़ तो देख चुका यार। मेरी कंडीशन इतनी बुरी हो रखी है कि मैं बता नहीं सकता, कोई सपोर्ट नहीं कर रहा। आत्महत्या करने को अगर सच बताऊं तो मेरी फैमिली, मेरे साथ अगर मेरी फैमिली नहीं होती, या वाइफ नहीं होती, या फिर माँ नहीं होती, तो कसम से बोल रहा हूँ गाइस, मैं अब तक आत्महत्या कर चुका होता मैं। अगर मेरे पास मेरा परिवार नहीं होता ना, तो कसम से मैं अपनी फैमिली के लिए पीछे देख रहा हूँ। वरना मैं इतना इतना सीरियसली मजबूर हो चुका हूँ कि यार एक बार तो मतलब ऐसा लगता है कि यार छोड़ो इस संसार को, क्योंकि कुछ नहीं रखा इस संसार में। लेकिन मैं फिर पीछे मुड़कर देखता हूँ तो फैमिली दिखती है, सब कुछ। क्योंकि फैमिली को मैं अकेला नहीं छोड़ सकता, क्योंकि मेरा छोटा वाला जो भाई है वो सच बताऊँ तो एक नंबर का, मतलब अब मैं उसके बारे में जो बोलूँ ना, जितना बोलूँ उतना कम है। वो पागल इंसान है। उसको एक बात बोलता हूँ ना तो वो 1 घंटे बाद रिएक्ट करता है उस चीज़ के ऊपर। मतलब उसका प्रोसेस जितना धीमा है कि उसको एक बात अभी बोलूँगा ना कि भाई ये काम कर दे, तो वो आधे 1 घंटे बाद बोलेगा हाँ क्या बात है, क्या बोल रहा था, किस काम के लिए। तो भाई मैं मतलब उसको कुछ कह नहीं सकता। वो उसके दिमाग में है ना, वो अलग ही धुन में रहता है, उसकी अलग ही दुनिया है, वो एक अलग ही दुनिया में जीता है। पता नहीं कोई एलियन वाली दुनिया में रहता है क्या, वो अलग ही दुनिया में रहता है। अब ना तो मैं एक क्या बोलते हैं कि कोई सा भी कैरेक्टर, लाइफ का जो कैरेक्टर होते हैं, बेटा, भाई, पति, एक अच्छा इंसान, शायद कहीं ना कहीं मैं इन सब चीज़ों में से मैं फिट नहीं बैठ पा रहा। इनमें से मैं एक भी अच्छा इंसान नहीं बन पा रहा हूँ, क्योंकि सिर्फ आज के ज़माने में इस समाज में वही जीवित रह सकता है, इस दुनिया में वही जीवित रहेगा जो, भाई मैं तो साफ कहता हूँ, जिसके पास पैसा है ना, पैसा है तो सब उसके साथ है। अगर जिसके पास पैसा नहीं है ना, उसके साथ कोई भी नहीं है, चाहे आपकी फैमिली हो, चाहे रिश्तेदार हो, चाहे कोई भी हो। सच बताऊं तो अगर आप पैसा नहीं कमाते हो ना, तो मतलब आप कुछ भी नहीं हो। अगर आपकी कोई सैलरी नहीं है, कोई इनकम नहीं है, आप कुछ भी नहीं कमा रहे, तो सच बताऊं तो अगर आप स्ट्रगल कर रहे हो ना लाइफ में, अगर स्ट्रगल कर रहे हो तो आपके पीछे कोई भी खड़ा होना पसंद नहीं करेगा। और अगर आप स्ट्रगल करने के बाद लाइफ में सक्सेस हो जाते हो, तो भाई आपके पीछे लोगों की लाइन लग जाएगी और वो यही कहेंगे कि हमें तो पहले ही पता था कि तू एक ना एक दिन सफल जरूर होगा। लेकिन गाइस कोई बंदा स्ट्रगल करने वाले की उसके स्ट्रगल को कोई पहचान नहीं सकता। दूसरे व्यक्ति कभी भी उसकी स्ट्रगल को नहीं पहचान सकते कि उसने कितनी मेहनत की है इस मुकाम तक पहुंचने के लिए। तो बस यही है कि मेहनत तो कर रहा हूँ मैं, और मेहनत बहुत टाइम से कर रहा हूँ, लेकिन अभी तक कुछ रेस्पॉन्स नहीं मिल पा रहा है यूट्यूब का। पता नहीं क्या चाहता है। और ये देखो भाई छपरी। तो गाइस अभी रात के लगभग 8:45 का टाइम हो रहा है। और गाइस गार्डन के अंदर से मैंने है ना, जो सारे जितने भी थे वो पेड़, जो एक्स्ट्रा पेड़ थे, उन सबको काट कूट के मैं हटा के आ चुका हूँ। और कल भी कटिंग होगी। तो गाइस कल क्या है कि अब कल तो सुबह में जल्दी जाऊँगा, और मेरी जो बाइक है उसको शोरूम लेके जाऊँगा, क्योंकि यहाँ जो मिस्त्री है ना,
उस मिस्त्री ने तो भाई मना कर दिया, उसने हाथ फैला दिए। बोले यार इसका जो सुजुकी के जो पार्ट्स हैं इंजन के, वो पार्ट्स जयपुर में बाहर नहीं मिल रहे, वो ओनली कंपनी में ही मिलेंगे। तो मुझे कंपनी में जाना पड़ेगा, मतलब उसके शोरूम के अंदर। तो अब कल सुबह का सीन ऐसा है कि मुझे बाइक को टोचन करके मेरे घर से लगभग 15 किलोमीटर, लगभग 15-16 किलोमीटर दूर टोचन करके लेके जाना पड़ेगा, क्योंकि वहीं पर इसका शोरूम है। जयपुर पिंक स्क्वायर के पहले ही पड़ता है, गोविंद मार्ग पर। तो वहाँ पे समारिया सुजुकी सेंटर है, वहीं पे लेके जाएंगे उसको। और वहाँ पे ले जाके इसके एक तो क्या बोलते हैं, इंजन जो है, इंजन भी बंदे इंजन जो है वो तो बंधेगा ही बंधेगा, साथ में साइलेंसर जो है वो भी चेंज होगा, क्योंकि साइलेंसर का जो पर्दा वगैरह जो भी है, पता नहीं क्या होता है इंजन, साइलेंसर वो बिल्कुल फट चुका है, ख़राब हो गया है। अब यार क्योंकि अगर मैं इंजन को बंधवा देता हूँ, इंजन ठीक हो जाएगा। तो क्या है कि साइलेंसर का जो पर्दा वगैरह कुछ फटा हुआ है, तो साइलेंसर की वजह से फिर इंजन दोबारा से बंधा हुआ इंजन भी ख़राब हो जाएगा। इस वजह से इंजन को बंधना तो ज़रूरी है ही है, साथ में साइलेंसर भी चेंज होना बहुत ज़रूरी है। और गाइज़ वो फिर क्या है कि उसकी जो बैटरी है वो भी ख़राब हो रखी है, और क्योंकि सेल्फ नहीं लेती, सेल्फ स्टार्ट नहीं होती, कभी कभी क्या बाई चांस होती नहीं है, बैटरी चार्ज हो जाती है तो ठीक हो जाती है सेल्फ, अदरवाइज़ नहीं होती है सेल्फ। तो बैटरी ख़राब हो रखी है, तो उसमें बैटरी भी होगी लगभग 1,000-1,500 रुपये, 2,000 रुपये के आसपास, पता नहीं कितनी की आएगी, देखो देखने के बाद पता चलेगा कि बैटरी कितने की डलेगी, नई बैटरी। और उसके अंदर स्पीडोमीटर के अंदर कुछ ऐसे सेंसर वगैरह हैं, जो सेंसर भी खबर ख़राब हुए पड़े हैं, तो सेंसर वगैरह चेंज करवाएंगे उसके अंदर, एक दो सेंसर भी चेंज होंगे। बाकी पता नहीं यार, बहुत सारी कमियां निकलेगी वहाँ तो शोरूम के जाने के बाद। ये मान लो आप मोटा मोटा खर्चा मान के चल रहा हूँ मैं, लगभग 30,000 रुपये का खर्चा तो मेरे होने वाला है पक्का। लगभग मेरे को लग रहा है ऐसा कि 30,000 का खर्चा तो हो जाएगा, क्योंकि भाई मोटरसाइकिल मैंने ली थी 21 अक्टूबर 2015 को मैंने ये बाइक ली थी। और गाइज आज देख लीजिए आप, कितनी हो गई, आज हो गई लगभग 11 जून। हाँ, आज 11 जून 2023 चल रही है। तो टोटल टोटल मान के चलिए तो 7 साल, और जून के बाद में जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर, यानी 7 साल और 8 महीने इस बाइक को लिए हो गए। और 7 साल, 7.5 साल के अंदर ही इसका इंजन खुल गया। अब आप सोच सकते हो, 7.5 साल के अंदर ही इंजन इसका काम मांगने लग गया। और वही बहुत भयंकर तरीके से, दिन में है ना, मैं मतलब मैं घर के आसपास मार्केट जाके आ रहा था, तो अचानक से उसके अंदर से कट की आवाज़ आई, पता नहीं जैसे कुछ टूट गया हो ना इंजन के अंदर। अब इंजन तो कुछ चाल नहीं सकता भाई, इंजन के अंदर एक बार कोई भी स्पेयर पार्ट टूट जाता है ना, फिर उसके बाद भी इंजन काम नहीं करता। तो ऐसे पता नहीं उसकी चेन टूटी थी या फिर पता नहीं कुछ और टूटा था, कुछ भी पता नहीं है टूटा क्या था उसके अंदर, लेकिन कुछ तो टूटा था उसके अंदर, इंजन के अंदर। अब वो तो वहाँ पे जाने के बाद ही पता चलेगा। वो तो देखिए कुछ चीज़ टूट भी गई होगी ना, तो शोरूम वाले कभी भी उस चीज़ को रिपेयर नहीं करते, वो तो डायरेक्ट न्यू चीज़ ही डालते हैं उसके अंदर। वो जो पार्ट होता है ना, वो जो चीज़ होती है वो पार्ट ही नया ही डालते हैं, वो स्पेयर उसको वो नहीं करते हैं। और गाइज किस्मत इतनी गांडू हुई पड़ी है कि क्या बताऊँ यार। एक हफ्ते से मेरी बोरवेल के लिए मैं मिस्त्री को बोल रहा हूँ डेली, पर वो पता नहीं क्या चाहता है। पर जो भी होगा भगवान की मर्ज़ी से होगा, और जो मेरे साथ हो रहा है वो भगवान की मर्ज़ी से ही हो रहा है, सब कुछ भगवान ही करवा रहा है। और भाई इस महीने है ना गाइज, हमारे इतना खर्चा हो गया ना, पता है गाइज, मतलब महीने का मेरे घर में मुश्किल से 20,000 रुपये आते हैं पर मंथ। 20,000 रुपये सैलरी मान लो या कुछ भी मान लो, कहीं से भी आते हैं, लेकिन 20,000 रुपये आते हैं। और गाइज इस महीने है ना, मतलब इतना खर्चा हो गया कि क्या बताऊँ यार, बहुत खर्चा हो गया। और अब मैं फैमिली से भी नहीं मांग सकता बाइक के खर्चे के लिए, क्योंकि बाइक में तो भाई साहब सबसे मोटा खर्चा तो बाइक में ही हुआ है, क्योंकि इंजन और साइलेंसर वगैरह चेंज होंगे, तो भाई साहब उसके अंदर तो बहुत भयंकर मोटा खर्चा होने वाला है, लगभग 30,000 रुपये के आसपास। और घर के अंदर जो मोटा मोटा खर्चा हुआ है वो लगभग हुआ है 25,000 के आसपास। तो
घर का खर्चा तो चलो ठीक है, वो तो समझ में आता है, मोटर थी जल गई, पानी की मोटर थी, हो जाता है, इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण है। लेकिन ये गाड़ी घोड़े हैं भाई, इसके अंदर तो पैसे लगते ही लगते हैं। और ऊपर से उसका इंश्योरेंस भी करवाऊंगा इस बार, उसका इंश्योरेंस के भी लग जाएंगे लगभग 2-2.5 हज़ार रुपये तो इंश्योरेंस के लग जाएंगे। 3 हज़ार रुपये मान के चल रहा हूँ इंश्योरेंस के। थर्ड पार्टी इंश्योरेंस करवाऊंगा, कोई मतलब नहीं, क्योंकि मेरी गाड़ी इतनी सिटी में जाती है नहीं, तो नॉर्मल इंश्योरेंस होगा तो भी चलेगा। और नंबर प्लेट भी चेंज होगी उसकी, जो रेडियम वाली नंबर प्लेट होती है वो वाली लगवाऊंगा उसके अंदर, लीगली प्रोसेस बहुत ज़रूरी है। तो गाइस काफ़ी सारा मोटा खर्चा होने वाला है बाइक के अंदर। और भाई आमदनी अठन्नी और खर्चा, लोग कहते हैं रुपया, यहाँ रुपया नहीं, यहाँ खर्चा खर्चा 100 रुपये हो गए। 18 कमा रहा हूँ और 100 रुपये का खर्चा हो गया। तो ये वाला सीन हो गया कि बहुत गंदा सीन हो गया। अब ऊपर वाला ही इस खर्चे को ढावेगा, वही ठीक करेगा, मुझे नहीं पता। भगवान जी प्लीज़ हेल्प कर दो गाइस। अगर आप मेरे इस वीडियो को कुछ भी थोड़ा बहुत भी प्यार करोगे ना, थोड़ा बहुत भी सपोर्ट कर दोगे, लाइक शेयर कर दोगे, कमेंट कर दोगे, चैनल को सब्सक्राइब कर दोगे, तो गाइस प्लीज़ मेरी ये जो फाइनेंशियल जो कंडीशन ख़राब हो रखी है ना, वो ठीक हो जाएगी गाइस। अब आपके लोगों के ऊपर डिपेंड है, क्योंकि मैं उस मोड पे आ चुका हूँ कि यूट्यूब भी मेरे इस चैनल को पता नहीं मोनेटाइज क्यों नहीं कर रहा है, क्या प्रॉब्लम आ रही है। यूट्यूब को भी बहुत भयंकर यूट्यूब मेरे को झिला रहा है। एक हफ्ता हो गया, एक हफ्ते से मेरे लगभग 100 घंटे कंप्लीट नहीं हो पा रहे गाइज। और डेली के मैं लगभग 30 से 40 घंटे कंप्लीट कर रहा हूँ टारगेट। 30 से 40 घंटे मेरे वीडियोस पे वॉच टाइम आ रहा है डेली का, लेकिन एक हफ्ते से मेरे 100 घंटे कंप्लीट कर ही नहीं रहा। आज भी मैंने यूट्यूब वालों से बात करी तो वो बोल रहे हैं कि आपके लगभग 70 घंटे अभी भी बाकी है आपका टारगेट पूरा होने में। और रोज़ गाइज, रोज़ डेली में बिल्कुल ओरिजिनल व्यूज़ लेके आ रहा हूँ। ओरिजिनल व्यूज़ आ रहे हैं मेरे, ओरिजिनल वॉच टाइम आ रहा है। लगभग 24 घंटे में मैं 30-40 घंटे तो लेके आ रहा हूँ। 24 घंटे में 40 घंटे आ रहे हैं मेरे गाइज। लेकिन फिर भी यूट्यूब मानने के लिए रेडी नहीं है। पता नहीं यूट्यूब क्या चाहता है। सारी चीज़ें कर रहा हूँ बट फिर भी कुछ समझ में नहीं आ रहा। ऊपर वाला पता नहीं कौन से दिन दिखाना चाहता है मुझे, क्या चीज़ दिखाना चाहता है। सारी चीज़ तो देख चुका यार। मेरी कंडीशन इतनी बुरी हो रखी है कि मैं बता नहीं सकता, कोई सपोर्ट नहीं कर रहा। आत्महत्या करने को अगर सच बताऊं तो मेरी फैमिली मेरे साथ, अगर मेरी फैमिली नहीं होती या वाइफ नहीं होती या फिर माँ नहीं होती, तो कसम से बोल रहा हूँ इसमें अब तक आत्महत्या कर चुका होता मैं। अगर मेरे पास मेरा परिवार नहीं होता ना, तो कसम से मैं अपनी फैमिली के लिए पीछे देख रहा हूँ। वरना मैं इतना इतना सीरियसली मजबूर हो चुका हूँ कि यार एक बार तो मतलब ऐसा लगता है कि यार छोड़ो इस संसार को, क्योंकि कुछ नहीं रखा इस संसार में। लेकिन मैं फिर पीछे मुड़कर देखता हूँ तो फैमिली दिखती है, सब कुछ। क्योंकि फैमिली को मैं अकेला नहीं छोड़ सकता, क्योंकि मेरा छोटा वाला जो भाई है वो सच बताऊँ तो एक नंबर का, मतलब अब उसके बारे में जो बोलूँ ना, जितना बोलूँ उतना कम है। वो पागल इंसान है। उसको एक बात बोलता हूँ ना तो वो 1 घंटे बाद रिएक्ट करता है उस चीज़ के ऊपर। मतलब उसका प्रोसेस जितना धीमा है कि उसको एक बात अभी बोलूँगा ना कि भाई ये काम कर दे, तो वो आधे 1 घंटे बाद बोलेगा हाँ क्या बात है, क्या बोल रहा था, किस काम के लिए। तो भाई मैं मतलब उसको कुछ कह नहीं सकता। वो उसके दिमाग में है ना, वो अलग ही धुन में रहता है, उसकी अलग ही दुनिया है, वो एक अलग ही दुनिया में जीता है। पता नहीं कोई एलियन वाली दुनिया में रहता है क्या, वो अलग ही दुनिया में रहता है। अब ना तो मैं एक क्या बोलते हैं कि कोई सा भी कैरेक्टर, लाइफ का जो कैरेक्टर होते हैं, बेटा, भाई, पति, एक अच्छा इंसान, शायद कहीं ना कहीं मैं इन सब चीज़ों में से मैं फिट नहीं बैठ पा रहा। इनमें से मैं एक भी अच्छा इंसान नहीं बन पा रहा हूँ, क्योंकि सिर्फ आज के ज़माने में इस समाज में वही जीवित रह सकता है, इस दुनिया में वही जीवित रहेगा जो, भाई मैं तो साफ कहता हूँ, जिसके पास पैसा है ना, पैसा है तो सब उसके साथ है। अगर जिसके पास पैसा नहीं है ना, उसके साथ कोई भी नहीं है, चाहे आपकी फैमिली हो, चाहे रिश्तेदार हो, चाहे कोई भी हो। सच बताऊं तो अगर आप पैसा नहीं कमाते हो ना, तो मतलब आप कुछ भी नहीं हो। अगर आपकी कोई सैलरी नहीं है, कोई इनकम नहीं है, आप कुछ भी नहीं कमा रहे, तो सच बताऊं तो अगर आप स्ट्रगल कर रहे हो ना लाइफ में, अगर स्ट्रगल कर रहे हो तो आपके पीछे कोई भी खड़ा होना पसंद नहीं करेगा। और अगर आप स्ट्रगल करने के बाद लाइफ में सक्सेस हो जाते हो, तो भाई आपके पीछे लोगों की लाइन लग जाएगी और वो यही कहेंगे कि हमें तो पहले ही पता था कि तू एक ना एक दिन सफल जरूर होगा। लेकिन गाइस कोई बंदा स्ट्रगल करने वाले की उसके स्ट्रगल को कोई पहचान नहीं सकता। दूसरे व्यक्ति कभी भी उसकी स्ट्रगल को नहीं पहचान सकते कि उसने कितनी मेहनत की है इस मुकाम तक पहुंचने के लिए। तो बस यही है कि मेहनत तो कर रहा हूँ मैं, और मेहनत बहुत टाइम से कर रहा हूँ, लेकिन अभी तक कुछ रेस्पॉन्स नहीं मिल पा रहा है यूट्यूब का। पता नहीं क्या चाहता है।
और ये देखो भाई छपरी। वही। तो गाइस अभी रात के लगभग 8:45 का टाइम हो रहा है। और गाइस गार्डन के अंदर से मैंने है ना जो सारे जितने भी थे वो पेड़, जो एक्स्ट्रा पेड़ थे, उन सबको काट कूट के मैं हटा के आ चुका हूँ। और कल भी कटिंग होगी। तो गाइस कल क्या है कि अब कल तो सुबह मैं जल्दी जाऊँगा और मेरी जो बाइक है उसको शोरूम लेके जाऊंगा, क्योंकि यहाँ जो मिस्त्री है ना, उस मिस्त्री ने तो भाई मना कर दिया, उसने हाथ फैला दिए। बोले यार इसका जो सुजुकी के जो पार्ट्स हैं इंजन के, वो पार्ट्स जयपुर में बाहर नहीं मिल रहे, वो ओनली कंपनी में ही मिलेंगे। तो मुझे कंपनी में जाना पड़ेगा, मतलब उसके शोरूम के अंदर। तो अब कल सुबह का सीन ऐसा है कि मुझे बाइक को टोचन करके मेरे घर से लगभग 15 किलोमीटर, लगभग 15-16 किलोमीटर दूर टोचन करके लेके जाना पड़ेगा, क्योंकि वहीं पर इसका शोरूम है। जयपुर पिंक स्क्वायर के पहले ही पड़ता है, गोविंद मार्ग पर। तो वहाँ पे समारिया सुजुकी सेंटर है, वहीं पे लेके जाएंगे उसको। और वहाँ पे ले जाके इसके एक तो क्या बोलते हैं, इंजन जो है, इंजन भी बंदे इंजन जो है वो तो बंदेगा ही बंदेगा, साथ में साइलेंसर जो है वो भी चेंज होगा, क्योंकि साइलेंसर का जो पर्दा वगैरह जो भी है, पता नहीं क्या होता है इंजन, साइलेंसर वो बिल्कुल फट चुका है, ख़राब हो गया है। अब यार क्योंकि अगर मैं इंजन को बंधवा देता हूँ, इंजन ठीक हो जाएगा। तो क्या है कि साइलेंसर का जो पर्दा वगैरह कुछ फटा हुआ है, तो साइलेंसर की वजह से फिर इंजन दोबारा से बंद हुआ इंजन भी ख़राब हो जाएगा। इस वजह से इंजन को बंधना तो ज़रूरी है ही है, साथ में साइलेंसर भी चेंज होना बहुत ज़रूरी है। और गाइज़ वो फिर क्या है कि उसकी जो बैटरी है वो भी ख़राब हो रखी है, और क्योंकि सेल्फ़ नहीं लेती, सेल्फ़ स्टार्ट नहीं होती। कभी कभी क्या बाई चांस होती नहीं है, बैटरी चार्ज हो जाती है तो ठीक हो जाती है सेल्फ़, अदरवाइज़ नहीं होती है सेल्फ़। तो बैटरी ख़राब हो रखी है, तो उसमें बैटरी भी होगी लगभग 1,000-1,500 रुपये, 2,000 रुपये के आसपास, पता नहीं कितनी की आएगी। देखो देखने के बाद पता चलेगा कि बैटरी कितने की डलेगी, नई बैटरी। और उसके अंदर स्पीडोमीटर के अंदर कुछ ऐसे सेंसर वगैरह हैं, जो सेंसर भी खबर ख़राब हुए पड़े हैं, तो सेंसर वगैरह चेंज करवाएंगे। उसके अंदर एक दो सेंसर भी चेंज होंगे। बाकी पता नहीं यार, बहुत सारी कमियां निकलेगी वहाँ तो शोरूम के जाने के बाद। ये मान लो आप मोटा मोटा खर्चा मान के चल रहा हूँ मैं, लगभग 30,000 रुपये का खर्चा तो मेरे होने वाला है पक्का। लगभग मेरे को लग रहा है ऐसा कि 30,000 का खर्चा तो हो जाएगा, क्योंकि भाई मोटरसाइकिल मैंने ली थी 21 अक्टूबर 2015 को मैंने ये बाइक ली थी। और गाइज आज देख लीजिए आप, कितनी हो गई, आज हो गई लगभग 11 जून। हाँ आज 11 जून 2023 चल रही है। तो टोटल टोटल मान के चलिए तो 7 साल, और जून के बाद में जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर, यानी 7 साल और 8 महीने इस बाइक को लिए हो गए। और 7 साल, 7.5 साल के अंदर ही इसका इंजन खुल गया। अब आप सोच सकते हो, 7.5 साल के अंदर ही इंजन इसका काम मांगने लग गया। और वही बहुत भयंकर तरीके से दिन में है ना, मैं मतलब मैं घर के आसपास मार्केट जाके आ रहा था, तो अचानक से उसके अंदर से कट की आवाज़ आई, पता नहीं जैसे कुछ टूट गया हो ना इंजन के अंदर। अब इंजन तो कुछ चाल नहीं सकता भाई, इंजन के अंदर एक बार कोई भी स्पेयर पार्ट टूट जाता है ना, फिर उसके बाद में इंजन काम नहीं करता। तो ऐसे पता नहीं उसकी चेन टूटी थी या फिर पता नहीं कुछ और टूटा था, कुछ भी पता नहीं है टूटा क्या था उसके अंदर, लेकिन कुछ तो टूटा था उसके अंदर, इंजन के अंदर। अब वो तो वहाँ पे जाने के बाद ही पता चलेगा। वो तो देखिए कुछ चीज़ टूट भी गई होगी ना, तो शोरूम वाले कभी भी उस चीज़ को रिपेयर नहीं करते, वो तो डायरेक्ट न्यू चीज़ ही डालते हैं उसके अंदर। वो जो पार्ट होता है ना, वो जो चीज़ होती है वो पार्ट ही नया ही डालते हैं, वो स्पेयर उसको वो नहीं करते हैं। और गाइस किस्मत इतनी गांडू हुई पड़ी है कि क्या बताऊँ यार। एक हफ्ते से मेरी बोरवेल के लिए मैं मिस्त्री को बोल रहा हूँ डेली, पर वो पता नहीं क्या चाहता है। पर जो भी होगा भगवान की मर्ज़ी से होगा, और जो मेरे साथ हो रहा है वो भगवान की मर्ज़ी से ही हो रहा है, सब कुछ भगवान ही करवा रहा है। और भाई इस महीने है ना गाइज, हमारे इतना खर्चा हो गया ना, पता है गाइज, मतलब महीने का मेरे घर में मुश्किल से 20,000 रुपये आते हैं पर मंथ। 20,000 रुपये सैलरी मान लो या कुछ भी मान लो, कहीं से भी आते हैं, लेकिन 20,000 रुपये आते हैं। और गाइज इस महीने है ना, मतलब इतना खर्चा हो गया कि क्या बताऊँ यार, बहुत खर्चा हो गया। और अब मैं
फैमिली से भी नहीं मांग सकता बाइक के खर्चे के लिए, क्योंकि बाइक में तो भाई साहब सबसे मोटा खर्चा तो बाइक में ही हुआ है। क्योंकि इंजन इंजन और साइलेंसर वगैरह चेंज होंगे तो भाई साहब उसके अंदर तो बहुत भयंकर मोटा खर्चा होने वाला है, लगभग 30,000 रुपये के आसपास। और घर के अंदर जो मोटा मोटा खर्चा हुआ है वो लगभग हुआ है 25,000 के आसपास। तो घर का खर्चा तो चलो ठीक है, वो तो समझ में आता है, मोटर थी जल गई, पानी की मोटर थी, हो जाता है, इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण है। लेकिन ये गाड़ी घोड़े हैं भाई, इसके अंदर तो पैसे लगते ही लगते हैं। और ऊपर से उसका इंश्योरेंस भी करवाऊंगा इस बार, उसका इंश्योरेंस के भी लग जाएंगे लगभग 2-2,500 रुपये तो इंश्योरेंस के लग जाएंगे। 3,000 रुपये मान के चल रहा हूँ इंश्योरेंस के। थर्ड पार्टी इंश्योरेंस कराऊंगा, कोई मतलब नहीं, क्योंकि मेरी गाड़ी इतनी सिटी में जाती है नहीं, तो नॉर्मल इंश्योरेंस होगा तो भी चलेगा। और नंबर प्लेट भी चेंज होगी उसकी, जो रेडियम वाली नंबर प्लेट होती है वो वाली लगवाऊंगा उसके अंदर, लीगली प्रोसेस बहुत ज़रूरी है। तो गाइस काफ़ी सारा मोटा खर्चा होने वाला है बाइक के अंदर। और भाई आमदनी अठन्नी और खर्चा, लोग कहते हैं रुपया, यहाँ रुपया नहीं, यहाँ खर्चा खर्चा 100 रुपये हो गए। अठाना कमा रहा हूँ और 100 रुपये का खर्चा हो गया। तो ये वाला सीन हो गया कि बहुत गंदा सीन हो गया। अब ऊपर वाला ही इस खर्चे को डालेगा, वही ठीक करेगा, मुझे नहीं पता। भगवान जी प्लीज़ हेल्प कर दो गाइस। अगर आप मेरे इस वीडियो को कुछ भी थोड़ा बहुत भी प्यार करोगे ना, थोड़ा बहुत भी सपोर्ट कर दोगे, लाइक शेयर कर दोगे, कमेंट कर दोगे, चैनल को सब्सक्राइब कर दोगे, तो गाइस प्लीज़ मेरी ये जो फाइनेंशियल जो कंडीशन ख़राब हो रखी है ना वो ठीक हो जाएगी गाइस। अब आपके लोगों के ऊपर डिपेंड है, क्योंकि मैं उस मोड पे आ चुका हूँ कि यूट्यूब भी मेरे इस चैनल को पता नहीं मोनेटाइज क्यों नहीं कर रहा है, क्या प्रॉब्लम आ रही है। यूट्यूब को भी बहुत भयंकर यूट्यूब मेरे को झिला रहा है। एक हफ्ता हो गया, एक हफ्ते से मेरे लगभग 100 घंटे कंप्लीट नहीं हो पा रहे गाइज। और डेली के मैं लगभग 30 से 40 घंटे कंप्लीट कर रहा हूँ टारगेट। 30 से 40 घंटे मेरे वीडियोस पे वॉच टाइम आ रहा है डेली का, लेकिन एक हफ्ते से मेरे 100 घंटे कंप्लीट कर ही नहीं रहा। आज भी मैंने यूट्यूब वालों से बात करी तो वो बोल रहे हैं कि आपके लगभग 70 घंटे अभी भी बाकी है आपका टारगेट पूरा होने में। और रोज़ गाइज रोज़ डेली में बिल्कुल ओरिजिनल व्यूज़ लेके आ रहा हूँ, ओरिजिनल व्यूज़ आ रहे हैं मेरे, ओरिजिनल वॉच टाइम आ रहा है। लगभग 24 घंटे में मैं 30-40 घंटे तो लेके आ रहा हूँ, 24 घंटे में 40 घंटे आ रहे हैं मेरे गाइज। लेकिन फिर भी यूट्यूब मानने के लिए रेडी नहीं है, पता नहीं यूट्यूब क्या चाहता है। सारी चीज़ें कर रहा हूँ बट फिर भी कुछ समझ में नहीं आ रहा। ऊपर वाला पता नहीं कौन से दिन दिखाना चाहता है मुझे, क्या चीज़ दिखाना चाहता है। सारी चीज़ तो देख चुका यार, मेरी कंडीशन इतनी बुरी हो रखी है कि मैं बता नहीं सकता, कोई सपोर्ट नहीं कर रहा। आत्महत्या करने को अगर सच बताऊं तो मेरी फैमिली मेरे साथ, अगर मेरी फैमिली नहीं होती या वाइफ नहीं होती या फिर माँ नहीं होती तो कसम से बोल रहा हूँ इसमें अब तक आत्महत्या कर चुका होता मैं। अगर मेरे पास मेरा परिवार नहीं होता ना तो कसम से मैं अपनी फैमिली के लिए पीछे देख रहा हूँ। वरना मैं इतना इतना सीरियसली मजबूर हो चुका हूँ कि यार एक बार तो मतलब ऐसा लगता है कि यार छोड़ो इस संसार को, क्योंकि कुछ नहीं रखा इस संसार में। लेकिन मैं फिर पीछे मुड़कर देखता हूँ तो फैमिली दिखती है सब कुछ, क्योंकि फैमिली को मैं अकेला नहीं छोड़ सकता। क्योंकि मेरा छोटा वाला जो भाई है वो सच बताऊँ तो एक नंबर का, मतलब अब मैं उसके बारे में जो बोलूँ ना, जितना बोलूँ उतना कम है। वो पागल इंसान है, उसको एक बात बोलता हूँ ना तो वो 1 घंटे बाद रिएक्ट करता है उस चीज़ के ऊपर। मतलब उसका प्रोसेस जितना धीमा है कि उसको एक बात अभी बोलूँगा ना कि भाई ये काम कर दे, तो वो आधे 1 घंटे बाद बोलेगा हाँ क्या बात है, क्या बोल रहा था, किस काम के लिए। तो भाई मैं मतलब उसको कुछ कह ही नहीं सकता। वो उसके दिमाग में है ना, वो अलग ही धुन में रहता है, उसकी अलग ही दुनिया है, वो एक अलग ही दुनिया में जीता है। पता नहीं कोई एलियन वाली दुनिया में रहता है क्या, वो अलग ही दुनिया में रहता है। अब ना तो मैं एक क्या बोलते हैं कि कोई सा भी कैरेक्टर, लाइफ का जो कैरेक्टर होते हैं, बेटा, भाई, पति, एक अच्छा इंसान, शायद कहीं ना कहीं मैं इन सब चीज़ों में से मैं फिट नहीं बैठ पा रहा। इनमें से मैं एक भी अच्छा इंसान नहीं बन पा रहा हूँ, क्योंकि सिर्फ आज के ज़माने में इस समाज में वही जीवित रह सकता है, इस दुनिया में वही जीवित रहेगा जो, भाई मैं तो साफ कहता हूँ, जिसके पास पैसा है ना, पैसा है तो सब उसके साथ है। अगर जिसके पास पैसा नहीं है ना उसके साथ कोई भी नहीं है, चाहे आपकी फैमिली हो, चाहे रिश्तेदार हो, चाहे कोई भी हो। सच बताऊं तो अगर आप पैसा नहीं कमाते हो ना तो मतलब आप कुछ भी नहीं हो। अगर आपकी कोई सैलरी नहीं है, कोई इनकम नहीं है, आप कुछ भी नहीं कमा रहे,
तो सच बताऊं तो अगर आप स्ट्रगल कर रहे हो ना लाइफ में, अगर स्ट्रगल कर रहे हो तो आपके पीछे कोई भी खड़ा होना पसंद नहीं करेगा। और अगर आप स्ट्रगल करने के बाद लाइफ में सक्सेस हो जाते हो तो भाई आपके पीछे लोगों की लाइन लग जाएगी और वो यही कहेंगे कि हमें तो पहले ही पता था कि तू एक ना एक दिन सफल जरूर होगा। लेकिन गाइस कोई बंदा स्ट्रगल करने वाले की उसके स्ट्रगल को कोई पहचान नहीं सकता। दूसरे व्यक्ति कभी भी उसकी स्ट्रगल को नहीं पहचान सकते कि उसने कितनी मेहनत की है इस मुकाम तक पहुंचने के लिए। तो बस यही है कि मेहनत तो कर रहा हूँ मैं, और मेहनत बहुत टाइम से कर रहा हूँ, लेकिन अभी तक कुछ रेस्पॉन्स नहीं मिल पा रहा है यूट्यूब का। पता नहीं क्या चाहता है। और ये देखो भाई छपरी। तो गाइस अभी रात के लगभग 8:45 का टाइम हो रहा है। और गाइस गार्डन के अंदर से मैंने है ना जो सारे जितने भी थे वो पेड़, जो एक्स्ट्रा पेड़ थे उन सबको काट कूट के मैं हटा के आ चुका हूँ। और कल भी कटिंग होगी। तो गाइस कल क्या है कि अब कल तो सुबह मैं जल्दी जाऊँगा और मेरी जो बाइक है उसको शोरूम लेके जाऊंगा, क्योंकि यहाँ जो मिस्त्री है ना उस मिस्त्री ने तो भाई मना कर दिया, उसने हाथ फैला दिए। बोले यार इसका जो सुजुकी के जो पार्ट्स हैं इंजन के, वो पार्ट्स जयपुर में बाहर नहीं मिल रहे, वो ओनली कंपनी में ही मिलेंगे। तो मुझे कंपनी में जाना पड़ेगा, मतलब उसके शोरूम के अंदर। तो अब कल सुबह का सीन ऐसा है कि मुझे बाइक को टोचन करके मेरे घर से लगभग 15 किलोमीटर, लगभग 15-16 किलोमीटर दूर टोचन करके लेके जाना पड़ेगा, क्योंकि वहीं पर इसका शोरूम है। जयपुर पिंक स्क्वायर के पहले ही पड़ता है, गोविंद मार्ग पर। तो वहाँ पे समारिया सुजुकी सेंटर है, वहीं पे लेके जाएंगे उसको। और वहाँ पे ले जाके इसके एक तो क्या बोलते हैं इंजन जो है, इंजन भी बंदे इंजन जो है वो तो बंदेगा ही बंदेगा, साथ में साइलेंसर जो है वो भी चेंज होगा, क्योंकि साइलेंसर का जो पर्दा वगैरह जो भी है पता नहीं क्या होता है इंजन, साइलेंसर वो बिल्कुल फट चुका है, ख़राब हो गया है। अब यार क्योंकि अगर मैं इंजन को बंधवा देता हूँ इंजन ठीक हो जाएगा, तो क्या है कि साइलेंसर का जो पर्दा वगैरह कुछ फटा हुआ है, तो साइलेंसर की वजह से फिर इंजन दोबारा से बंधा हुआ इंजन भी ख़राब हो जाएगा। इस वजह से इंजन को बंधना तो ज़रूरी है ही है, साथ में साइलेंसर भी चेंज होना बहुत ज़रूरी है। और गाइज़ वो फिर क्या है कि उसकी जो बैटरी है वो भी ख़राब हो रखी है, और क्योंकि सेल्फ नहीं लेती, सेल्फ स्टार्ट नहीं होती, कभी कभी क्या बाई चांस होती नहीं है, बैटरी चार्ज हो जाती है तो ठीक हो जाती है सेल्फ, अदरवाइज़ नहीं होती है सेल्फ। तो बैटरी ख़राब हो रखी है, तो उसमें बैटरी भी होगी लगभग 1,000-1,500 रुपये, 2,000 रुपये के आसपास, पता नहीं कितने की आएगी, देखो देखने के बाद पता चलेगा कि बैटरी कितने की डलेगी, नई बैटरी। और उसके अंदर स्पीडोमीटर के अंदर कुछ ऐसे सेंसर वगैरह हैं जो सेंसर भी खबर ख़राब हुए पड़े हैं, तो सेंसर वगैरह चेंज करवाएंगे, उसके अंदर एक दो सेंसर भी चेंज होंगे। बाकी पता नहीं यार, बहुत सारी कमियां निकलेगी वहाँ तो शोरूम के जाने के बाद। ये मान लो आप मोटा मोटा खर्चा मान के चल रहा हूँ मैं, लगभग 30,000 रुपये का खर्चा तो मेरे होने वाला है पक्का। लगभग मेरे को लग रहा है ऐसा कि 30,000 का खर्चा तो हो जाएगा, क्योंकि भाई मोटरसाइकिल मैंने ली थी 21 अक्टूबर 2015 को मैंने ये बाइक ली थी। और गाइज आज देख लीजिए आप कितनी हो गई, आज हो गई लगभग 11 जून। हाँ आज 11 जून 2023 चल रही है। तो टोटल टोटल मान के चलिए तो 7 साल, और जून के बाद में जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर, यानी 7 साल और 8 महीने इस बाइक को लिए हो गए। और 7 साल, 7.5 साल के अंदर ही इसका इंजन खुल गया। अब आप सोच सकते हो 7.5 साल के अंदर ही इंजन इसका काम मांगने लग गया। और वही बहुत भयंकर तरीके से दिन में है ना, मैं घर के आसपास मार्केट जाके आ रहा था, तो अचानक से उसके अंदर से कट की आवाज़ आई, पता नहीं जैसे कुछ टूट गया हो ना इंजन के अंदर। अब इंजन तो कुछ चाल नहीं सकता भाई, इंजन के अंदर एक बार कोई भी स्पेयर पार्ट टूट जाता है ना, फिर उसके बाद में इंजन काम नहीं करता। तो ऐसे पता नहीं उसकी चेन टूटी थी या फिर पता नहीं कुछ और टूटा था, कुछ भी पता नहीं है टूटा क्या था उसके अंदर, लेकिन कुछ तो टूटा था उसके अंदर इंजन के अंदर। अब वो तो वहाँ पे जाने के बाद ही पता चलेगा। वो तो देखिए कुछ चीज़ टूट भी गई होगी ना, तो शोरूम वाले कभी भी उस चीज़ को रिपेयर नहीं करते, वो तो डायरेक्ट न्यू चीज़ ही डालते हैं उसके अंदर। वो जो पार्ट होता है ना, वो जो चीज़ होती है वो पार्ट ही नया ही डालते हैं, वो स्पेयर उसको वो नहीं करते हैं। और गाइस किस्मत इतनी गांडू हुई पड़ी है कि क्या बताऊँ यार। एक हफ्ते से मेरी बोरवेल के लिए मैं मिस्त्री को बोल रहा हूँ डेली, पर वो पता नहीं क्या चाहता है। पर जो भी होगा
भगवान की मर्जी से होगा, और जो मेरे साथ हो रहा है वो भगवान की मर्जी से ही हो रहा है, सब कुछ भगवान ही करवा रहा है। और भाई इस महीने है ना गाइज, हमारे इतना खर्चा हो गया ना, पता है गाइज, मतलब महीने का मेरे घर में मुश्किल से 20,000 रुपये आते हैं पर मंथ। 20,000 रुपये सैलरी मान लो या कुछ भी मान लो, कहीं से भी आते हैं, लेकिन 20,000 रुपये आते हैं। और गाइज इस महीने है ना, मतलब इतना खर्चा हो गया कि क्या बताऊँ यार, बहुत खर्चा हो गया। और अब मैं फैमिली से भी नहीं मांग सकता बाइक के खर्चे के लिए, क्योंकि बाइक में तो भाई साहब सबसे मोटा खर्चा तो बाइक में ही हुआ है। क्योंकि इंजन और साइलेंसर वगैरह चेंज होंगे तो भाई साहब उसके अंदर तो बहुत भयंकर मोटा खर्चा होने वाला है, लगभग 30,000 रुपये के आसपास। और घर के अंदर जो मोटा मोटा खर्चा हुआ है वो लगभग हुआ है 25,000 के आसपास। तो घर का खर्चा तो चलो ठीक है, वो तो समझ में आता है, मोटर थी जल गई, पानी की मोटर थी, हो जाता है, इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण है। लेकिन ये गाड़ी घोड़े हैं भाई, इसके अंदर तो पैसे लगते ही लगते हैं। और ऊपर से उसका इंश्योरेंस भी करवाऊंगा इस बार, उसका इंश्योरेंस के भी लग जाएंगे लगभग 2-2,500 रुपये तो इंश्योरेंस के लग जाएंगे। 3,000 रुपये मान के चल रहा हूँ इंश्योरेंस के। थर्ड पार्टी इंश्योरेंस करवाऊंगा, कोई मतलब नहीं, क्योंकि मेरी गाड़ी इतनी सिटी में जाती है नहीं, तो नॉर्मल इंश्योरेंस होगा तो भी चलेगा। और नंबर प्लेट भी चेंज होगी उसकी, जो रेडियम वाली नंबर प्लेट होती है वो वाली लगवाऊंगा उसके अंदर, लीगली प्रोसेस बहुत ज़रूरी है। तो गाइस काफ़ी सारा मोटा खर्चा होने वाला है बाइक के अंदर। और भाई आमदनी अठन्नी और खर्चा, लोग कहते हैं रुपया, यहाँ रुपया नहीं, यहाँ खर्चा खर्चा 100 रुपये हो गए। अठाना कमा रहा हूँ और 100 रुपये का खर्चा हो गया। तो ये वाला सीन हो गया कि बहुत गंदा सीन हो गया। अब ऊपर वाला ही इस खर्चे को ढावेगा, वही ठीक करेगा, मुझे नहीं पता। भगवान जी प्लीज़ हेल्प कर दो गाइस। अगर आप मेरे इस वीडियो को कुछ भी थोड़ा बहुत भी प्यार करोगे ना, थोड़ा बहुत भी सपोर्ट कर दोगे, लाइक शेयर कर दोगे, कमेंट कर दोगे, चैनल को सब्सक्राइब कर दोगे, तो गाइस प्लीज़ मेरी ये जो फाइनेंशियल जो कंडीशन ख़राब हो रखी है ना वो ठीक हो जाएगी गाइस। अब आपके लोगों के ऊपर डिपेंड है, क्योंकि मैं उस मोड पे आ चुका हूँ कि यूट्यूब भी मेरे इस चैनल को पता नहीं मोनेटाइज क्यों नहीं कर रहा है, क्या प्रॉब्लम आ रही है। यूट्यूब को भी बहुत भयंकर यूट्यूब मेरे को झिला रहा है। एक हफ्ता हो गया, एक हफ्ते से मेरे लगभग 100 घंटे कंप्लीट नहीं हो पा रहे गाइज। और डेली के मैं लगभग 30 से 40 घंटे कंप्लीट कर रहा हूँ टारगेट। 30 से 40 घंटे मेरे वीडियोस पे वॉच टाइम आ रहा है डेली का, लेकिन एक हफ्ते से मेरे 100 घंटे कंप्लीट कर ही नहीं रहा। आज भी मैंने यूट्यूब वालों से बात करी तो वो बोल रहे हैं कि आपके लगभग 70 घंटे अभी भी बाकी है आपका टारगेट पूरा होने में। और रोज़ गाइज रोज़ डेली में बिल्कुल ओरिजिनल व्यूज़ लेके आ रहा हूँ, ओरिजिनल व्यूज़ आ रहे हैं मेरे, ओरिजिनल वॉच टाइम आ रहा है। लगभग 24 घंटे में मैं 30-40 घंटे तो लेके आ रहा हूँ, 24 घंटे में 40 घंटे आ रहे हैं मेरे गाइज। लेकिन फिर भी यूट्यूब मानने के लिए रेडी नहीं है, पता नहीं यूट्यूब क्या चाहता है। सारी चीज़ें कर रहा हूँ बट फिर भी कुछ समझ में नहीं आ रहा। ऊपर वाला पता नहीं कौन से दिन दिखाना चाहता है मुझे, क्या चीज़ दिखाना चाहता है। सारी चीज़ तो देख चुका यार, मेरी कंडीशन इतनी बुरी हो रखी है कि मैं बता नहीं सकता, कोई सपोर्ट नहीं कर रहा। आत्महत्या करने को अगर सच बताऊं तो मेरी फैमिली मेरे साथ, अगर मेरी फैमिली नहीं होती या वाइफ नहीं होती या फिर माँ नहीं होती, तो कसम से बोल रहा हूँ इसमें अब तक आत्महत्या कर चुका होता मैं। अगर मेरे पास मेरा परिवार नहीं होता ना, तो कसम से मैं अपनी फैमिली के लिए पीछे देख रहा हूँ। वरना मैं इतना इतना सीरियसली मजबूर हो चुका हूँ कि यार एक बार तो मतलब ऐसा लगता है कि यार छोड़ो इस संसार को, क्योंकि कुछ नहीं रखा इस संसार में। लेकिन मैं फिर पीछे मुड़कर देखता हूँ तो फैमिली दिखती है सब कुछ, क्योंकि फैमिली को मैं अकेला नहीं छोड़ सकता। क्योंकि मेरा छोटा वाला जो भाई है वो सच बताऊँ तो एक नंबर का, मतलब अब मैं उसके बारे में जो बोलूँ ना, जितना बोलूँ उतना कम है। वो पागल इंसान है, उसको एक बात बोलता हूँ ना तो वो 1 घंटे बाद रिएक्ट करता है उस चीज़ के ऊपर। मतलब उसका प्रोसेस जितना धीमा है कि उसको एक बात अभी बोलूँगा ना कि भाई ये काम कर दे, तो वो आधे 1 घंटे बाद बोलेगा हाँ क्या बात है, क्या बोल रहा था, किस काम के लिए। तो भाई मैं मतलब उसको कुछ कह ही नहीं सकता। वो उसके दिमाग में है ना, वो अलग ही धुन में रहता है, उसकी अलग ही दुनिया है, वो एक अलग ही दुनिया में जीता है। पता नहीं कोई एलियन वाली दुनिया में रहता है क्या, वो अलग ही दुनिया में रहता है। अब ना तो मैं एक क्या बोलते हैं कि कोई सा भी कैरेक्टर, लाइफ का जो कैरेक्टर होते हैं, बेटा, भाई, पति, एक अच्छा इंसान, शायद कहीं ना कहीं मैं इन सब चीज़ों में से मैं फिट नहीं बैठ पा रहा। इनमें से मैं एक भी अच्छा इंसान नहीं बन पा रहा हूँ, क्योंकि सिर्फ आज के ज़माने में इस समाज में वही जीवित रह सकता है, इस दुनिया में वही जीवित रहेगा जो, भाई मैं तो साफ कहता हूँ, जिसके पास पैसा है ना, पैसा है तो सब उसके साथ है। अगर जिसके पास पैसा नहीं है ना, उसके साथ कोई भी नहीं है, चाहे आपकी फैमिली हो, चाहे रिश्तेदार हो, चाहे कोई भी हो।
सच बताऊं तो अगर आप पैसा नहीं कमाते हो ना, तो मतलब आप कुछ भी नहीं हो। अगर आपकी कोई सैलरी नहीं है, कोई इनकम नहीं है, आप कुछ भी नहीं कमा रहे, तो सच बताऊं तो अगर आप स्ट्रगल कर रहे हो ना लाइफ में, अगर स्ट्रगल कर रहे हो तो आपके पीछे कोई भी खड़ा होना पसंद नहीं करेगा। और अगर आप स्ट्रगल करने के बाद लाइफ में सक्सेस हो जाते हो, तो भाई आपके पीछे लोगों की लाइन लग जाएगी और वो यही कहेंगे कि हमें तो पहले ही पता था कि तू एक ना एक दिन सफल जरूर होगा। लेकिन गाइस, कोई बंदा स्ट्रगल करने वाले की उसके स्ट्रगल को कोई पहचान नहीं सकता। दूसरे व्यक्ति कभी भी उसकी स्ट्रगल को नहीं पहचान सकते कि उसने कितनी मेहनत की है इस मुकाम तक पहुंचने के लिए। तो बस यही है कि मेहनत तो कर रहा हूँ मैं, और मेहनत बहुत टाइम से कर रहा हूँ, लेकिन अभी तक कुछ रेस्पॉन्स नहीं मिल पा रहा है यूट्यूब का। पता नहीं क्या चाहता है। और ये देखो भाई छपरी,